But my first goal was to go to Canada because at that time Australia and Canada were really hot options. And when I stepped in front of the camera, मतलब उन्होंने भी मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि हाँ ट्राई कर लो, कुछ नहीं होता. तो आई वॉज रियली गुड विद स्क्रिप्टिंग, कॉपी राइटिंग. मैंने उसमें थोड़ा काम किया हुआ था. मैं कोल्ड ईमेल आउटरीच भी करता था अपने लिए, वैसे ही ट्राई कर रहा था. तो मुझे पता था हुक्स क्या होते हैं. उसके बाद आपने यूज़र को स्टिक कैसे रखना है, फिर आपने कॉल टू एक्शन क्या होता है, फिर आपने यूज़र को कैसे इंगेज करके रखना है वीडियोस में ना. तो द एड्स ब्लू अप. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि स्टार्टअप में जो आप सीखते हो, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं होता, तो आप मोस्टली सारे काम खुद ही कर रहे होते हो, तो उसमें जो आपकी लर्निंग होती है वो बाद में कभी नहीं होती. आयरलैंड में अब आपको मैं बताता हूँ, आई न्यू एब्सोल्युटली नो वन हियर. ना मेरी कोई फैमिली थी, ना मेरा कोई कजन था, ना मेरा कोई जानने वाले का जानने वाला था. होता है ना कि वो उनका बेटा उधर रहता है. तो इट वाज एब्सोल्युटली नो वन. बट स्टूडेंट के क्या मसले हैं. स्टूडेंट ने आने, उसने अपनी पढ़ाई भी देखनी है, अपना कम्यूट भी देखना है, उसने अपने खर्चे भी देखने हैं, रेंट भी देखना है, शेयरिंग पे रहना है उसने. वो अपना घर अफोर्ड ही नहीं कर सकता एट दिस पॉइंट. तो एटीट्यूड जो मैं बहुत बच्चों में नहीं देखता ना, वो ये है कि यार मैं क्यों करूँ ये काम, मेरे तो अबू ये हैं पीछे, मैं तो ये नहीं कर सकता. सफाई वो क्या होती है, मैं क्यों करूँ. 10-11 बजे तक करके सोता था. सुबह 6 बजे 4 बजे उठ के 5 बजे ट्रेनिंग पे होता था, क्योंकि एयरपोर्ट की ट्रेनिंग्स का टाइम ऐसे ही होता है, सुबह 4-5 बजे, राइट. वो मैंने सुबह से लेके शाम 2-3 बजे तक ट्रेनिंग ली, फिर घर गया, फिर 5 बजे बैठा, शिफ्ट मारी अपनी 10 बजे तक, फिर सोया 2-4-5 घंटे, आई डोंट इवन रिमेंबर. और मेरी हेल्थ जो थी ना, वो बढ़ गई थी. सही है, क्योंकि मैं मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड था. आई कुड नॉट टॉक टू माय फैमिली, आई कुड नॉट टेल माय फैमिली व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, राइट. उनको पता ही नहीं था ये चल रहा है, क्योंकि दे वुड फील टफ एज वेल, राइट. मेरे अब्बू कहेंगे सब छोड़ो, क्या कर रहे हो, राइट. तुम क्यों कर रहे हो सब कुछ. हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू द चैनल. इस चैनल पे मेरा फोकस होता है मैं ऐसी सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करूं जो यंग प्रोफेशनल्स हों या स्टूडेंट्स हों, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हों, जिन्होंने सक्सेस हासिल की है पाकिस्तान से या इंडिया से निकल के किसी और कंट्री में, स्पेशली आयरलैंड में या यूरोप में. इसीलिए आज मेरे गेस्ट हैं अली, मेरे एक दोस्त हैं, और हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि अली को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े. जो लोग आयरलैंड में रहते हैं, डबलिन में रहते हैं, उन्होंने किसी ना किसी स्टेज पे इनकी कोई ना कोई रील जरूर देखी होगी. जो इनका जो ह्यूमरस साइड है, जो फनी साइड है, उसको आज जानने की कोशिश करेंगे, और इनके जो चैलेंजेस इन्होंने फेस किए हैं स्पेशली वो जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आई थॉट के बहुत इंस्पायरिंग है और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए सीखने के लिए उसमें मौका है. तो अली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द चैट विद यू बिकॉज आई थिंक योर स्टोरी इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर यंग प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग टू कम टू आयरलैंड. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच जवाद भाई फॉर हैविंग मी टुडे ऑन द पॉडकास्ट. मैं आयरलैंड आया था अबाउट इन जनवरी ऑफ 2025. इसकी थॉट प्रोसेस कुछ ऐसी थी कि मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया था, वर्कड इन पाकिस्तान फॉर अ ईयर एंड अ हाफ, एंड फॉर अ ईयर एंड अ हाफ और 2 years, और फिर मैं इधर आ गया. पीपल ऑल्सो नो मी फॉर कंटेंट क्रिएशन because I started like almost a year ago and I was able to generate like hundreds of millions of views. So yes, that's a bit about myself. जो ऑडियंस मेरे चैनल की भी है वो सारे ज़्यादातर वो लोग हैं जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं या यंग प्रोफेशनल. तो उनके लिए आपका कंटेंट स्पेशली बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है, क्योंकि उसमें एक ह्यूमरस साइड भी दिखती है, और जो चैलेंजेस आप डे टू डे बेसिस पे फेस कर रहे होते हैं आयरलैंड में, वो उसको देखते हैं, उससे सीखने की कोशिश करते हैं, और जो चैलेंजेस है उनको ओवरकम कैसे करना है वो देखने की कोशिश करते हैं. अगर हम स्टार्ट कर सकें कि आपने पाकिस्तान में पहले क्या किया जिसकी बेसिस पे आपका आयरलैंड का डिसीजन हुआ या यूरोप का डिसीजन हुआ इन जनरल. सही है. तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. तो बेसिकली मेरी जो सीड थी ना इस सारे कॉन्सेप्ट की ऑफ स्टडिंग अब्रॉड, इट स्टार्टेड व्हेन आई वाज आई थिंक इन माय ओ लेवल्स, क्योंकि मेरे सारे लाइक आई वाज अमंगस्ट रियली ब्राइट स्टूडेंट्स. स्टिल टू द डे मैं उनको जहाँ देखता हूँ, वो कुछ लोग यूएस में हैं, कुछ लोग दुबई में हैं, कुछ लोग यूरोप में हैं. तो वहाँ से उन लोगों के अंदर वो एक चीज़ थी, स्पिरिट थी टू गो टू द यूएस एंड स्टफ. तो मैं वहाँ से लुक फॉरवर्ड करना शुरू हुआ. बट इवेंचुअली एज माई लेवल्स एंडेड, तो उसके बाद मेरा लम्स के अंदर एडमिशन हो गया. तो लम्स वाज आल्सो लाइक अ रियली गुड ऑप्शन. इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान हैंड्स डाउन. तो वहाँ पे मैंने अपना बैचलर स्टार्ट किया, और कहीं पे वो क्रेविंग थी मेरे अंदर फिर भी ना बाहर जाने की. तो लम्स गेव मी अ प्लेटफॉर्म टू मूव टू टर्की फॉर अ ईयर एज ऑन एन एक्सचेंज सेमेस्टर. तो वहाँ पे मेरा 1 साल गुजरा अंकरा में. तो टर्की में जब मैं लैंड हो गया और वहाँ पे फिर मैंने एयरपोर्ट देख लिया, एंड देन यू नो उधर का एजुकेशन सिस्टम, द क्लोथिंग, फैशन, और उधर की लाइफस्टाइल, तो मुझे वो इतना अपील किया कि मुझे स्टडी अब्रॉड और इस कॉन्सेप्ट में एक थोड़ी ऑब्सेशन हो गई, और लिविंग भी लाइफस्टाइल में भी ना. तो जब मैं वापस गया टर्की से वापस, तो आई स्टार्टेड अ फुल टाइम जॉब जो मैं रात के टाइम करता था. एंड इन द नाइट आई वुड बी वर्किंग, और इन द डे आई वुड बी स्टडिंग एट लम्स इन माई फाइनल ईयर, राइट. तो वो करके मैं जैसे ही ग्रेजुएट हुआ, मैंने जल्दी से जॉब पकड़ी और अप्लाई करना शुरू कर दिया. बट माई फर्स्ट गोल वॉज टू गो टू कैनेडा, बिकॉज एट दैट टाइम ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा वर रियली हॉट ऑप्शंस. बट एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट वहाँ पे लोग कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस देखना शुरू कर गए थे. तो वो ट्रेंड मेरे पास बहुत ज़्यादा बढ़ गया जब मैं उस पॉइंट तक पहुँचा. एंड देन दोज गेट्स वर क्लोज्ड. और कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो मेड लाइक न्यूज़ अबाउट देम लिटरली ओपनली सेइंग कि हम कम कर रहे हैं. क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट बहुत हाई हो गए थे उस जमाने में. पॉइंट्स हाई हो गए थे, साउथ एशियंस बहुत ज़्यादा जाने लग गए थे, फिर उधर इश्यूज भी हो गए थे, व्हाटएवर. पर फिर मैंने डिसाइड किया अब हम रहेंगे पाकिस्तान में. वहाँ पे मैंने एक ई कॉमर्स कंपनी के साथ स्टार्ट किया था, विच आई विल टेल इन दिस स्टोरी, के हैड अ ग्रेट 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 इन्फ्लुएंस अबाउट
हाउ आई एम टुडे, हु आई एम टुडे, वेयर आई एम टुडे। पर वहाँ पे मैंने एक ई कॉमर्स कंपनी में काम करना स्टार्ट किया, और मैंने कहा कि अब मैं अपना कुछ देखूंगा पाकिस्तान में, टू स्टार्ट अ बिजनेस, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। तो करते कराते कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ा साल के एंड पे, 1 साल होने के बाद मुझे थोड़ी मायूसी फील होने लगी, एंड देन लॉट्स ऑफ माय फ्रेंड्स वर गोइंग अब्रॉड। एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त जर्मनी चला गया, एक मेरा दोस्त फिनलैंड जा रहा था, और उसने मेरे से चाय खोके पे बात की, यार पाकिस्तान में तो कुछ नहीं रखा, तुम क्या कर रहे हो, अपना फ्यूचर ज़ाया कर रहे हो, तुमने तो ऐसे इधर इतना पढ़ लिया वगैरह। मैंने कहा यार मुझे अपने कंसल्टेंट का नंबर दो, मैं भी ट्राई करता हूँ। तो व्हेन आई वेंट टू देयर कंसल्टेंट्स, मैंने उनसे बात की उनके, मुझे भी फिनलैंड भेज दो प्लीज़, वट। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी प्रोफाइल आयरलैंड के लिए बहुत सूटेड है, बिकॉज मेरा आइल्स अच्छा था, मेरी जीपीए वाज नाइस एंड स्टफ। मैंने आयरलैंड पे थोड़ी रिसर्च की, मैंने अप्लाई कर दिया। तो एंड देन लाइक विद इट टुक मी लाइक क्वाइट सम टाइम, इट टुक मी आई थिंक 4 मंथ्स टू गेट माय वीज़ा। और एकदम से ऑन रैंडम वेंसडे मेरा वीज़ा आ गया, और मैंने जल्दी जल्दी डिसीजन किया, और मैं जनवरी 2025 में आयरलैंड आ गया। आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था वहाँ मैंने से? स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था, माई यूनिवर्सिटी वाज डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी, हम्म, उसकी उस टाइम फीस आई थिंक 17,000 थी फॉर द ईयर। मेरा था मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, हम्म, और मुझे 3,000 यूरो के करीब या 2,000 यूरो के करीब स्कॉलरशिप मिली थी। हम्म। तो बस कुछ नहीं, सब कुछ उधर मैं रैप अप करके अपनी ई कॉमर्स कंपनी जो जिनके साथ मैं काम कर रहा था, एंड देन आई मूव टू आयरलैंड। और आपका बैचलर्स लम्स से किस फील्ड में था? उनका स्कूल है सलमान दाऊद बिजनेस स्कूल, हम्म। वहाँ से मैंने किया था मैनेजमेंट साइंस ही, और मेरा मास्टर्स भी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में ही है। और आपकी जो ई कॉमर्स कंपनी आप बोल रहे हैं वो, उसमें आप क्या किस फील्ड में काम कर रहे थे? अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ मेरा करियर ट्रेजेक्टरी किस तरह गई। तो व्हेन आई वाज इन माय फाइनल ईयर, आई वर्क विद दिस कंपनी कॉल्ड क्योरएमटी। रियली थैंकफुल, रियली ग्रेटफुल फॉर द सीईओ टू गिव मी द अपॉर्चुनिटी, इट वाज माय फर्स्ट जॉब। तो वहाँ पे मैं उन्हीं को असिस्ट करता था जो उनके सीईओ थे, उनके साथ उनके जो डेली ऑपरेशंस होते थे, जो स्ट्रेटेजिक टास्क्स आती थी, उनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टीम थी, उसमें काम करने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ ईयर मुझे एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग रोल मिल रहा था, विच ऑफ कोर्स पेड बेटर, बट द मैनेजमेंट कंसल्टिंग थिंग हैड इट्स ओन चार्म, लम से निकलते हैं और सारा वो कंसल्टिंग कंसल्टिंग लगा होता है वहाँ पे। तो आई डिड दैट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, इट वाज अ प्रोजेक्ट विद द पंजाब गवर्नमेंट, और मैंने हेल्थ सेक्रेटरीट में काम किया था। तो इट वाज गुड प्रोजेक्ट, वाज दे वर लाइक मल्टीपल मैसिव प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर। लेकिन 3-4 महीने काम करके आई फेल्ट लाइक दैट डिड नॉट मैच माई लाइफ स्टाइल। आई वॉज मोर अबाउट द डिजिटल इनकम एंड द डिजिटल वर्क स्पेस, क्योंकि मेरे कई दोस्त थे वो अमेजोन का काम कर रहे थे, दे वर डूइंग कोल्ड ईमेल आउटरीच, दे वर डूइंग ई कॉमर्स। तो आई वाज लाइक मैं डिजिटल चीज़ के लिए बनाऊँ। हम्म। तो मैंने वहाँ से छुट्टी ले ली। वहाँ से छुट्टी लेके मैं ई कॉमर्स कंपनी के साथ जिधर काम करने लगा, इट वाज आल्सो सिचुएटेड विद इन इंक्यूबेशन सेंटर है, हम वहीं बैठते थे, तो द एनवायरनमेंट वाज अमेजिंग। वो स्टार्टअप था कोई? वो स्टार्टअप टाइप था हम्म, बिल्कुल। और वहाँ पे वो कर ये रहे थे, उनके अपने भी ब्रांड्स थे, और उनके अपने क्या कहते हैं, मतलब अमेजोन पे भी दे वर सेलिंग लोकली एज वेल। तो उसकी स्टोरी ये थी, वहाँ पे मैं आई वाज लाइक वर्किंग आल्सो डायरेक्टली विद द सीईओ। तो आई वाज प्रीटी मच डूइंग एवरीथिंग इन ई कॉमर्स ना। मैं उनके एड्स भी देख रहा था, मैं उनकी मेटा टिकटॉक की जो स्ट्रैटेजी थी वो देख रहा था, फिर मैं उनके फैक्ट्रीज में भी विजिट करता था, प्रोडक्ट रिसर्च भी करता था, उनके नए ब्रांड लॉन्चेस भी मैं देख रहा था। इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग, मेरे जैसे बंदे के लिए जिसको प्रॉपर एडीएचडी है, उसके लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें देखना वॉज लाइक फन, लिटरली फन। तो वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग किस्सा कुछ ऐसा है कि सीईओ ने एक दिन बोला कि यार, जबकि उनका एक ब्रांड था जिसका नाम था कूलिश। इट वाज मेनली टारगेटिंग वुमेन, क्योंकि वो वुमेन परचेजर्स थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उस ब्रांड की। तो उनके पास आइडियाज़ थोड़े से ना, जो एड्स के थे वो रन आउट हो रहे थे, तो मैंने पिच किया कि आई आई कैन हेल्प यू आउट, राइट। तो वहाँ पे मैंने एड्स बनाना शुरू कर दिए उनके ना। एंड व्हेन आई स्टेप्ड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, मतलब उन्होंने भी मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि हाँ ट्राई कर लो, कुछ नहीं होता। तो आई वाज रियली गुड विद स्क्रिप्टिंग, कॉपी राइटिंग, मैंने उसमें थोड़ा काम किया हुआ था, मैं कोल्ड ईमेल आउटरीच भी करता था अपने लिए, वैसे ही ट्राई कर रहा था। तो मुझे पता था हुक्स क्या होते हैं, उसके बाद आपने यूज़र को स्टिक कैसे रखना है, फिर आपने कॉल टू एक्शन क्या होता है, फिर आपने यूज़र को कैसे इंगेज करके रखना है वीडियोस में ना। तो द एड्स ब्लू अप। और मैं मेटा का जब देखता था ऑन द अदर हैंड के कन्वर्जन्स क्या आ रही हैं, क्योंकि आई वाज ऑन द डेटा साइड एज वेल एंड आई वाज ऑन द स्क्रीन एज वेल। तो मुझे बड़ा मजा आता था कि भाई मेरे इस कहने की वजह से इतने लोग स्टिक रहे स्क्रीन के ऊपर, और इतने लोगों ने एक्चुअली परचेज बटन क्लिक करके अब एक चीज़ खरीद ली है, राइट। तो वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था ना, ये पूरा ई कॉमर्स का लैंडस्केप के आपके एक शुगर मजाक में स्क्रिप्ट लिखने पे, वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट करने पे, अपलोड करने तक, फिर उसके बाद लोग बाय कर रहे हैं। तो मुझे ऑब्सेशन हो गई इस पूरी फील्ड के साथ। तो खैर करते कराते वहाँ पे मैंने साल डेढ़ काम किया, एंड देन आई गॉट माय वीज़ा ओवर हियर एंड क्विकली रैप्ड अप थिंग्स, और मैं फिर इधर आ गया। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कंटेंट क्रिएशन या क्रिएटिव साइड एक सेगमेंट होता है डिजिटल मार्केटिंग का, फिर एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग का साइड होता है जिसमें आप कन्वर्जन, फनल और उन सब पे काम करते हो। फनल, इट अपेयर्स लाइक आपने वो पूरा साइकिल खुद से किया हुआ है, आपने क्रिएटिव एग्जैक्टली क्रिएट करने से लेके कन्वर्जन ट्रैक करने तक का काम किया हुआ है, एग्जैक्टली।
मैं इतना इंटरेस्टेड था कि क्लिक थ्रू रेट क्या है, कन्वर्जन रेट क्या है, बाउंस रेट क्या होते हैं, कब लोग वीडियो छोड़ के जा रहे हैं, तो उस पॉइंट पे ऐसा क्या था, तो वो एनालिसिस तो मैंने अपनी डिग्री में भी पढ़ा हुआ था, डेटा एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई थी, बट उसको जब मैं एक मार्केटिंग साइड में फन वे में देख रहा था, तो मुझे बहुत मजा आया। और ऑल्सो लाइक आई एम बिग फैन ऑफ एलेक्स हर्मोजी, तो उसकी मार्केटिंग वीडियोस में देखता रहता था, और मैं उसका वॉल्यूम वॉल्यूम स्ट्रैटेजीज और ये स्ट्रैटेजीज, तो जब मैं खुद की लाइफ में खुद के कुछ अपनी कंपनीज के अंदर वो उन्हें इंप्लीमेंट कर रहा था, तो इट वाज नॉट वर्क फॉर मी, इट वाज मोर लाइक फन एंड एनालिसिस, और देखते हैं कल क्या करना है, स्टफ लाइक दैट। नहीं, वेरी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही रेयर स्किल सेट की आपने बात की है जो कि क्रिएटिव क्रिएशन से लेके परफॉर्मेंस मार्केटिंग कन्वर्जन तक है, जो कि मैं भी टेक में हूँ, हमें बहुत मुश्किल से ऐसी प्रोफाइल्स और ऐसी स्किल सेट मिलता है। तो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। आई थिंक दैट इज़ वाई यू आर सो सक्सेसफुल इन कंटेंट क्रिएशन एंड सोशल इन जनरल एज वेल। डेफिनेटली इट हेल्प क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ मस्ती शुगल वगैरह कर रहा हूँ, बट उसके पीछे कुछ थॉट प्रोसेस जाता है, उसके पीछे आई हैव सम रिसर्च डन। स्क्रिप्टिंग में समटाइम्स करता हूँ, समटाइम्स आई जस्ट रिसर्च ऑन द मार्केट, व्हाट ट्रेंड्स आर वर्किंग ऑन, व्हाट फीलिंग्स पीपल सी एंड वांट टू सी, और उसको देख के लोग ऐसा फील करेंगे, तो आई ऑलमोस्ट क्रिएट कंटेंट एज इफ कि मैं खुद जब देख रहा हूँ तो मुझे खुद वो हिट करेगा। क्यों, दैट्स द इजीएस्ट स्ट्रेटजी। अगर कोई कंटेंट बनाना भी चाह रहा है, यार आप अपना कंटेंट खुद देखोगे, 7 सेकंड अगर आप दे रहे हो किसी को, तो आप खुद देखोगे, आपका सारी स्ट्रैटेजी, सारे एनालिटिक्स, सब लाइसेंसेस उसके अंदर स्टोर्ड हैं, इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इफ यू वुड वॉच इट योरसेल्फ। तो ये हाँ है। नहीं, और स्टार्टअप से भी जो आपका करियर स्टार्ट हुआ, आई थिंक दैट गिव्स यू एन एज एज वेल। बिकॉज मैं हमेशा ये कहता हूँ कि स्टार्टअप में जो आप सीखते हो, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं होता, तो आप मोस्टली सारे काम खुद ही कर रहे होते हो, तो उसमें जो आपकी लर्निंग होती है वो बाद में कभी नहीं होती। अब आप बिग टेक में अगर आ गए, अगर आप बिग फोर में हो, तो आपके हर काम के लिए एक टीम होती है, वो आपको एक बहुत स्मॉल स्कोप होता है जिसमें आप काम कर रहे होते हो। लेकिन जब आप स्टार्टअप में काम करते हो, तो आप बेसिकली पूरा साइकिल खुद लर्न करते हो, विच गिव्स एन एज। सो हम जब हायरिंग कर रहे होते हैं बिग टेक में फॉर एग्जांपल, तो हम ऐसी प्रोफाइल स्पेशली ढूंढते हैं जो कि जिन्होंने या तो स्टार्टअप में काम किया हो या एजेंसी साइड पे काम किया हो। एजेंसी साइड वाले लोग भी जो होते हैं वो फुल साइकिल काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इट्स आई थिंक दैट इज व्हाई यू आर सो सक्सेसफुल ओवरऑल इन सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया। इसमें मैं आपकी बात पे ऐड करना चाहूँगा कि मतलब फ़नी स्टोरी है, बट ये कि जहाँ पे मैं स्टार्टअप में काम करता था, वहाँ एक अटेंडेंस का सिस्टम हमने खुद डिप्लॉय किया था, ठीक है? फिर उसके बाद कुछ चीज़ें हम क्यूआर कोड से हम इम्प्लीमेंट करके देखते थे, और हम कहते थे लोगों को उसी कंपनी में कि इसको यूज़ करें और हमें बताएँ। फिर वहाँ पे जो ईमेल स्ट्रक्चर्स थे, वो हमने मैच्योर किए। हायरिंग लिटरली मैं बैठ के करता था, और मैं ही इंटरव्यू ले रहा होता था। मतलब मैं अभी ग्रेजुएट हूँ और मैं ही इंटरव्यू ले रहा था अपने सीईओ के बिहाफ पे, जब वो बिज़ी होते थे, और वो मेरे से एक्चुअली फीडबैक लेते थे। सो इट्स नॉट जस्ट कि मैंने सिर्फ मार्केटिंग की, मैं कहीं पे एचआर बना हुआ था, कहीं पे मैं ऑपरेशंस मैनेजर बना हुआ था, कहीं पे मैं उनका ही सेलिब्रिटी बना हुआ था कि जी मैं उनके एड्स बना रहा हूँ, उनका ही डिजिटल मार्केटर बना हूँ जिसपे ऐड भी मैं ही लगा रहा हूँ। तो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इट डज नॉट जस्ट टीच यू अबाउट कि वो कॉर्पोरेट स्किल वगैरह, बट कि यू अनलॉक द थिंग, यू कैन डू एवरी एवरी सिंगल थिंग, गिवन आप उसके ऊपर फोकस करो और उस पर थोड़ी सी अटेंशन पे करो। और जो आपने उस वक्त मेहनत की है, आई एम श्योर उसका 10 फोल्ड्स आपको फ़ायदा इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में आपके करियर में होगा। 100%। अच्छा, फिर हम बात करें आयरलैंड की, तो आयरलैंड आप आ गए, आयरलैंड कैसा लगा? तो आयरलैंड में अब आपको मैं बताता हूँ, आई न्यू एब्सोल्युटली नो वन हियर। ना मेरी कोई फैमिली थी, ना मेरा कोई कज़न था, ना मेरा कोई जानने वाले का जानने वाला था। होता है ना कि वो उनका बेटा उधर रहता है, तो इट वाज एब्सोल्युटली नो वन। एक्चुअली देयर वाज दिस गाय हु आई फाउंड ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप, आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम टुडे, टिल डेट। मेरी उनसे बातचीत अब नहीं होती बिकॉज ही वर्क समवेयर एल्स, बट उन्होंने मुझे घर में अपनी ऑफर दी कि आप इधर आ जाएं, ये रेंट वगैरह है। बट देन व्हेन आई केम इन, उन्होंने मुझे अपने लीव कार्ड्स दिए, उन्होंने मुझे अपने बैंक कार्ड्स दिए, उन्होंने मुझे मेरी बहुत अच्छी ऑनबोर्डिंग की। लाइक इवन आई डिडंट नो, आई नो हाउ टू कुक, बट शुरू में वो मुझे कुक नहीं करने देते थे, वो मुझे खुद करते थे। तो दैट इनिशियल सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कम टू अ न्यू कंट्री। और मैंने उस दिन से आज दिन तक जितने लोग आयरलैंड आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी ऑनबोर्डिंग मैं कर लूँ, उन्हें एयरपोर्ट से उठा लूँ, कि मुझे एयरपोर्ट उठाने वाला कोई नहीं था, मैं खुद कैब पे आया था बिकॉज आई न्यू नो वन, राइट। और वो बड़ी गंदी फीलिंग होती है कि आप पहली कैब जब कराते हो ना, और मेरे 17 यूरो लगे थे, तो मेरा दिल में हो रहा था कि यार मैं अपनी फाइनेंसिस कैसे मैनेज करूंगा, अपना रेंट कैसे मैनेज करूंगा। लकीली एट दैट पॉइंट जब मैं आयरलैंड आया, तो मैं एक रिमोट जॉब कर रहा था विच वेंट ऑन फॉर 2 मंथ्स, एंड इट हेल्प मी टेक आउट माई रेंट। और उसके बाद मैंने शुरू कर दिया मतलब जब मैं लैंड किया था ना, तो मेरा ये था कि भाई जल्दी जल्दी अपना या तो पार्ट टाइम निकालनी है या अपने फाइनेंशियल सॉर्ट करनी, क्योंकि डबलिन इज नो सिटी वेयर यू जस्ट कम एंड स्टडी। आपको यहाँ पे पार्ट टाइम भी करना है। मतलब दिस इज डबलिन लाइफस्टाइल फॉर समवन कमिंग एज अ स्टूडेंट इज इंटायरली डिफरेंट देन समवन कमिंग एज अ प्रोफेशनल हुज कमिंग एट अ जॉब। उसके क्या होते हैं, उसने घर ढूंढने हैं, उसने अपनी जॉब से कम्यूट मैनेज करना है, और उसकी फिर एक महीने में लाइफ बड़ी मजे की हो जाती है कि भाई पता है ग्रोसरी इधर से करनी है, घर इस टाइम आना है, सोना है, जागना है, दैट्स इट। बट स्टूडेंट की क्या मसले हैं, स्टूडेंट ने आना है, उसने अपनी पढ़ाई भी देखनी है, अपना कम्यूट भी देखना है, उसने अपने खर्चे भी देखने हैं, रेंट भी देखना है, शेयरिंग पे रहना है उसने, वो अपना घर अफोर्ड ही नहीं कर सकता एट दिस पॉइंट। फिर उसने कनेक्शंस बनानी है, उसने जॉब एप्लीकेशंस को भी दिमाग में रखना है कि अभी तो 1 साल बाद जॉब्स मिलनी या ढूंढनी शुरू करनी है, राइट।
तो मेरा यही इशू था कि मैं आया और 2 महीने मैंने अपना पार्ट टाइम ऑनलाइन रिमोट रोल किया। इट वाज आल्सो रिलेटेड इन टेक सेल्स। मैं अपॉइंटमेंट सेटिंग करता था, बट दैट वाज नॉट दैट गुड फॉर मी, क्योंकि मैं 40-50 घंटे काम करता था एंड द वेजेस वर रियली लो, ओनली हेल्प मी टेक आउट माय रेंट एंड स्टफ। और वहाँ पे मुझे अगेन रियली ग्रेटफुल, मुझे एक अपने घर के नीचे ही रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई, विच वाज अ थाई रेस्टोरेंट चेन। इट्स रियली फेमस इन डब्लिन, इट्स कॉल्ड कमेल, इट्स थाई फूड। तो वहाँ पे मुझे शेफ़ का रोल मिल गया। और एंड आई थिंक इस एक्सपीरियंस को बयान करने से पहले मैं ये बताऊंगा कि यार आपका बाहर अगर आप आ रहे हो ना, तो एटीट्यूड जो मैं बहुत बच्चों में नहीं देखता ना, वो ये है कि यार मैं क्यों करूँ ये काम, मेरे तो अबू ये हैं पीछे, मैं तो ये नहीं कर सकता, सफाई वो क्या होती है, मैं क्यों करूँ। तो मेरे अंदर वो चीज़ नहीं थी, इवन दो लाइक आई वुड से आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज बैकग्राउंड, बट मेरा ये था जो मिल गया अब करना है ऐसे ना। तो आई वुड डू द कुकिंग, द क्लीनिंग पार्ट। आई वुड लिसन टू अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स, कि मतलब प्रेशर होता है ना आपके ऊपर शुरू में, एंड देयर इज लाइक पीपल वर्किंग 8 years 9 years। तो मुश्किल था मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा। तो बट मैंने सीखा 2 से 3 महीने में, एंड देन देयर वर लाइक पीपल हु वुड गो ऑन लीव्स, और मैं 5-5 6-6 दिन किसी तरह उनकी शिफ्ट्स में कुछ कुछ करके मैनेज कर रहा होता था। तो दैट वाज माय फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब, रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, इट हेल्प मी पेड द रेंट्स, पे ऑल माय एक्सपेंसेस। आपका शेफ का एक्सपीरियंस था पहले, नेवर। तो ये कुकिंग कैसे सीखी? अच्छा, इसका ये सीन था कि यहाँ पे किसी का कोई एक्सपीरियंस क्योंकि हम पाकिस्तान में तो कुकिंग नहीं करते ना। बिल्कुल नहीं करते, और मैं जब शेफ बना था मेरे लिए एक्साइटिंग भी था यार, वो खाना बनाना सीखेंगे। तो वहाँ पे बल्कि मैं ना कभी कभार कटिंग कर रहा होता था, तो मैं अपने आप को ना कोशिश करता था कि मैं वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट वाला माइंडसेट होना, तो मैं कहता था कटिंग आज तेज कैसे करनी है। और मेरे बड़े हाथ, मेरे यहाँ से अक्सर खून खून हुआ था ना। तो मैं कटिंग इंप्रूव कर रहा हूँ अपनी, मैं वहाँ पे देख रहा हूँ कि अच्छा कितनी सॉस जाएगी, कितना नमक जाएगा, एंड आई टुक इट एज अ गेम, क्योंकि मैं अगर इसे आई कुड नॉट अफोर्ड टू नॉट लुक इट एज अ फन थिंग, क्योंकि उसके पीछे ना बहुत डार्क चले जाते हो आप। क्योंकि आप फिर सोचते हो यार मैं बर्तन धो रहा हूँ, मैं खाने बना रहा हूँ, मैं किधर आ गया हूँ, मेरा कुछ होएगा फ्यूचर में, नहीं होगा। सो एज अ स्टूडेंट हु इज लिटरली इन अ किचन इन वेरी डर्टी environment sometime, यू कुड लूज ऑल योर सेल्फ। बट द ओनली बेस्ट वे इज आप उसको मजे में देखो, यार आज आज क्या होएगा, आज कितने ऑर्डर आएंगे, आज क्या मस्ती है, क्या फन है ना। मैं फ्रंट स्टाफ के साथ आई वुड लिटरली जोक अलॉट, ठीक है कि जल्दी करो ये करो, टू जस्ट स्टे सेन, राइट। तो कुकिंग का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सब इधर आके मुझे सिखाया, दे वर रियली गुड। इट्स नॉट दैट हार्ड, यहाँ पे सारी रेसिपीज ब्रोकन डाउन इनटू स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो आपने इतने ग्राम्स सॉस डालनी है, इतने ग्राम चिकन डालना है, इतनी देर के लिए कुक करना है, इतना हीटिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पे द फूड इंडस्ट्री इज रियली स्ट्रक्चर्ड एंड एसओपीज बने हुए हैं। रेगुलेटेड। तो आपने वही करना है, आपने बहुत ज़्यादा कहीं फलांग के कोई खुद से टेस्ट नहीं डालना। आपका नेटवर्क कैसे बना और किन लोगों के साथ आपने इनिशियली रहना शुरू किया? आपका आपकी डे टू डे कैसे गुजर रहे थे उस वक्त? तो इनिशियली व्हेन आई केम हियर, तो जिस इन्वायरमेंट में मैं आया था वहाँ आई वॉज ऑल्सो लिविंग विद दीज शेफ्स हु देन ऑफर्ड मी द जॉब। सो दोज पीपल आर पाकिस्तानीज, एंड वो शेफ्स खुद भी शेफ्स हैं, दे वर्क एट रेस्टोरेंट्स, और मतलब वन ऑफ देम इज़ अ मैनेजर, ठीक है, बाकी 2 शेफ्स हैं, तो दैट वाज गुड। बट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मुझे कोई पाकिस्तानीज मिले ही नहीं आयरलैंड में। तो मेरे कोई पहले 6 महीने में कोई आयरलैंड में इतने कोई ज़्यादा पाकिस्तानी दोस्त नहीं थे। एंड द ओनली पाकिस्तानी फ्रेंड आई हैड वाज फ्रॉम कराची, वो मेरा क्लासमेट था, और उससे मेरी बात आयरलैंड आने से पहले हुई थी, बिकॉज ही फाउंड माई पोस्ट ऑन फेसबुक, जो कंसल्टेंसी थी जिसने मेरा पोस्ट लगाया था, एंड ही कनेक्टेड मी फ्रॉम देयर। तो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, टिल डेट मेरा अच्छा दोस्त है। एंड फन थिंग इज, उसकी मेरी एयरपोर्ट की जॉब सेम थी। और इस एयरपोर्ट की जॉब की स्टोरी भी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, कि वाइल आई वॉज डूइंग माई किचन जॉब, राइट, वन डे आई जस्ट वेंट टू माई कॉलेज, एंड ये लोग आए हुए थे ना एयरपोर्ट वाले, हायरिंग कर रहे थे। तो मैंने अपनी सीवी दी, एंड यू नो यू हैव टू क्रिएट योर इंप्रेशन, यू वांट इट बैड, राइट। तो आपने कुछ यूनिक करना होता है। तो मैं अपनी सीवी हर वक्त बैग में रखता था, कि मेरी सीवी बैग में इसलिए होती थी कि जिस दिन मेरी छुट्टी है ना काम से और पढ़ाई से, मैंने बैग डालने, सीवी के 50 प्रिंट डालने, और पूरी सिटी में निकल जाने हर किसी को सीवी देने में, कि कोई रिलेटिवली आसान रोल मिल जाए जहाँ पे सिर्फ खड़ा होना हो या बैठना हो या लोगों से बात करनी हो। क्योंकि शेफ मेरे ऐसा बंदा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स रियली टायरिंग, स्पेशली व्हेन यू स्टडीइंग एज वेल, और थोड़ा आपका लाइफस्टाइल उस तरह का है ना जहाँ पे यूर वेरी मतलब आप बहुत एक्टिव होते हो, तो फिर आप थक जाते हो, एंड इट्स ऑल्सो मेंटली अच्छा, आप स्ट्रेसफुल। ऑनलाइन भी अप्लाई कर रहे थे और साथ में आप फिजिकली जा जाके भी अप्लाई कर रहे थे? मैंने ऑनलाइन बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं किया, मैं फिजिकली जाके बात करना पसंद करता, बिकॉज आई नो द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आई कैन मेक एन इंप्रेशन व्हेन आई मीट समवन, व्हेन आई शेक समवन्स हैंड, आई लुक देम इन द आईज, आई स्माइल, आई नो व्हाट टू से। तो मैं मैनेजर को सीवी पकड़ाना प्रेफर करता, एंड मैं 50-50 सीवी लेके निकलता था, सबको देता था कि भाई रख लो रख लो रख लो रख लो। जीरो कॉल्स आती नहीं मुझे, सही है। तो एक दिन मैं इसी तरह सीवी लग के गया हुआ था अपने कॉलेज में, ये लोग आए थे एयरपोर्ट वाले, रिक्रूटर्स वर इन माई यूनिवर्सिटी। तो मैं गया, उनको सीवी पकड़ाई, उनका रिक्रूटिंग मैनेजर जो था उसे मैंने हेलो हाय की, बात की, मैंने उसको ईमेल भी की, मैंने उसके क्यूआर कोड पे भी अप्लाई किया, और मैंने एक दो रेफरेंसेस ऐसी दी जो कि थोड़ा सा उसको याद रह सकती थी, कि वो अगली दफ़ा मुझे देखे तो याद हो।
विद इन अ वीक मुझे इंटरव्यू आया और उसी एक इंटरव्यू में उन्होंने मुझे जॉब ऑफर दी। दे आस्क्ड अ कपल ऑफ क्वेश्चंस जो कि सिचुएशन बेस्ड थे, कि हैजर्डस सिचुएशन में तुम क्या करोगे, तुमने कभी किसी से डिसएग्रीमेंट की, सेफ्टी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, और एनी सिचुएशंस वेयर यू हैड टू डील विद सेफ्टी, एंड दीज वर रेलेवेंट बिकॉज एयरपोर्ट पे काम था ना। फिर वो इस तरह भी पूछते हैं कि आपको लगता है आप पंक्चुअल हो, आपको लगता है आप कम्यूट कर सकते हो, स्टफ लाइक दैट, क्योंकि उन्होंने एयरपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी और उस हिसाब से देखना था, राइट। तो मैंने वो इंटरव्यू क्लियर किया, उसी इंटरव्यू में उसने मुझे एंड पे ऑफर कर दी, तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो उस जॉब का भी एक मसला था, वो ये था कि 1 महीने की अनपेड ट्रेनिंग थी। अब आई कुड नॉट अफोर्ड एन अनपेड ट्रेनिंग, राइट, क्योंकि फिर रेंट कौन देगा, राइट, महीने का। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो वाली जॉब तो कंटिन्यूड रखी, तो साथ साथ ट्रेनिंग में लेता रहा। अब यहाँ पे मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल फेज था, जहाँ मैं 5 बजे से लेके 10 बजे तक शायद 5 घंटे की शिफ्ट करता था अपनी किचन की, विच किचन की जॉब इज 5 घंटे भी 10-12 घंटे के बराबर होती है। आपने खड़े रहना है, 1 मिनट भी नहीं बैठना, और जब आपको कोई ऑर्डर नहीं भी है ना, तो आपने कुछ ना कुछ देखते रहने की, कटिंग रहती है, सफाई रहती है, मैं फ्रंट काउंटर सीख लूँ, वट एवर, राइट। तो 10-11 बजे तक करके सोता था, सुबह 6 बजे 4 बजे उठ के 5 बजे ट्रेनिंग पे होता था, क्योंकि एयरपोर्ट की ट्रेनिंग का टाइम ऐसे ही होता है, सुबह 4-5 बजे, राइट। वो मैंने सुबह से लेके शाम 2-3 बजे तक ट्रेनिंग ली, फिर घर गया, फिर 5 बजे बैठा, शिफ्ट मारी अपनी 10 बजे तक, फिर सोया 2-4-5 घंटे, आई डोंट इवन रिमेम्बर। और मेरी हेल्थ जो थी ना, वो बढ़ गई थी, सही है, क्योंकि मैं मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड था। आई कुड नॉट टॉक टू माय फैमिली, आई कुड नॉट टेल माय फैमिली व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, राइट। उनको पता ही नहीं था ये चल रहा है, क्योंकि दे वुड फील टफ एज वेल, राइट। मेरे अबू कहेंगे सब छोड़ो और क्या कर रहे हो, राइट, तुम्हें क्या, तुम क्यों कर रहे हो सब कुछ। बट आई वांटेड दिस फॉर माई सेल्फ, आई वांटेड टू एक्सपीरियंस अ फुल स्ट्रेच के मेरी लिमिट्स क्या हैं। तो वो सारा महीने का फेज जब गुजरा, तो एयरपोर्ट पे आई वॉज एक्चुअली ऑफिशियली देयर नाउ, ट्रेंड। उनकी एक आईडी होती है जो बहुत ज़रूरी होती है एयरपोर्ट पे, आपने आपकी सिक्योरिटी के लिए, वो सिक्योरिटी चेक्स मेरे ऑलमोस्ट क्लियर हो गए। एंड देन आई सडनली मेड द शिफ्ट, जहाँ पे मैंने रेस्टोरेंट एग्जिट करके अच्छे तरीके से तो एयरपोर्ट स्टार्ट किया। एंड नाउ यू आस्क्ड अबाउट नेटवर्क कंपनी वगैरह, आई बिल्ट माई नेटवर्क ओवर देयर, बिकॉज it was such a good experience, such a once in a lifetime thing. I literally have friends from Romania now. I have friends from Czech, Germany, Pakistan, India. You name the country, airport is full of nationalities, right? And उधर लोग भी ऐसे ही काम कर रहे होते हैं। तो उनसे बात करना, इट इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स ड्रास्टिकली। लाइक मुझे लगता था मैं अच्छा बोलता हूँ, बट एयरपोर्ट पे यू कैन बी हुएवर यू वांट, राइट। आपका एक पैसेंजर आ रहा है, आप उससे किसी भी एक्सेंट में बात कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से बात, आप हंस के बात कर सकते हो, आप अपनी टोन थोड़ी हे प्लीज करके बात कर सकते हो, आप सीरियस हो, मतलब इट्स अप टू यू, राइट। तो दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर माई ग्रूमिंग। और बस यही करते कराते आई स्पेंट अ ईयर एट दैट जॉब, और उसमें मैंने एक वेकेशन ली थी, जिसमें मैं गया था एम्स्टरडेम। तो वहाँ पे मैं फिरा वगैरह, एंड आई हैव लाइक सम क्लोज कह लें उधर लोग उधर, और उनके साथ जब मैं फिरा वगैरह उधर, मैंने सिटी देखी, दे मेड रियली गुड वीडियोज ऑफ मी। और जब मैं वापस आया, मैंने सोचा यार ये तो, आई न्यू सम पीपल ऑन द इंटरनेट हु मेड कॉन्टेंट, हु हैड सच वीडियोज कट्स वगैरह। तो वहाँ पे से मैंने की कंटेंट क्रिएशन शुरू। दैट वाज द स्टार्ट ऑफ माय कंटेंट जर्नी। तो जब मैं वापस आया, तो मैं हल्का हल्का ना फिर अपने एयरपोर्ट का, और वो जो मैंने किचन में कभी वीडियोस रैंडम बनाई थी, तो मैंने कंपाइल करना शुरू किया, और अगस्त में ना मैंने कंटेंट क्रिएशन वैसे ही स्टार्ट कर दी ऑन द साइड। आई न्यू लाइक व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट वर्क, ए बी टेस्टिंग क्या होती है, वायरल चीज़ क्या होती है। तो मैंने अपनी लाइफ में शुरू किया, और मेरी कोई 6th या 7th वीडियो थी विच मैसिवली ब्लू अप। ये वो 11 मिलियन वाली है। ये 65 मिलियन वाली 65 है। मिलियन वाली है। ये तो अगस्त 2024 की बात हो रही है। 2025 की बात हो रही है, 2025 11 महीने पहले। सही है। तो एयरपोर्ट से यही हुआ कि मतलब एयरपोर्ट पे काम करके मैं आई मेड सम सेविंग्स। मेरा पहले साल का ये गोल, मेरे पहले साल के दो बड़े इंपॉर्टेंट गोल्स थे अलॉन्ग साइड माई डिग्री, विच वॉज गेटिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस इन आयरलैंड एंड गेटिंग सम शेंगन वीजा, सो माई passport gets a bit more credibility and travel history. Although मेरी पहले भी थी, but I wanted some more European travel experience. तो वहाँ से मैंने कुछ पैसे इकट्ठे करके अप्लाई करके गया। द यूरोपियन एक्सपीरियंस वाज गुड, एम्स्टरडेम इज अमेजिंग। तो वहाँ से जब मेरी क्लिप्स बनी, सब कुछ हुआ, फिर आई पुट इट टुगेदर इन अगस्त 2025, और फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू की। बट इट्स नॉट लाइक आओ यार आज कंटेंट क्रिएशन शुरू करते हैं, कैमरा खरीद। इट वाज जस्ट लाइक मैं सुबह सुबह बस में जब जा रहा होता था, तो मैं अपनी बैठ के वीडियोस कंपाइल करता हूँ, क्योंकि मेरे घर से एयरपोर्ट 7 मिनट की ड्राइव पे और 1 घंटा 10 मिनट की बस पे है, क्योंकि मुझे पहले सिटी जाना पड़ता है, फिर एयरपोर्ट आना पड़ता है। एंड आई डिड दैट 2 बजे सुबह उठ के, 4 बजे की 4:30 बजे की शिफ्ट के लिए 2 बजे उठो, 2:30 बजे बस में बैठो, 3:30 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाओ, क्योंकि उससे अगली बस पे हुए तो शिफ्ट पे लेट। तो मेरे लिए स्लीप स्केड्यूल वाज रूइंड, बहुत डिस्टरप्टिव था। एयरपोर्ट पे काम बहुत मुश्किल होता है, सुबह 4 बजे उठना। बट मैं बस में कंटेंट लगाता रहता था, और वो वीडियोस पे व्यूज आते रहते थे। तो इट वाज जस्ट फॉर मी कि मैं अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर सकूं। देयर वाज नो मोटिव, नो नथिंग। इट वाज जस्ट लाइक यार बस में जहाँ सोना है, या बैठ के इधर उधर देखना है, तो या रील्स खुद वॉच करनी है, तो लेट्स जस्ट क्रिएट, राइट। तो वहां से मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन पे तो मैं भी आता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए एक पॉइंट जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ,
वो ये कि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की थी? क्योंकि जैसे इंडिया से लोग कुछ आते हैं वो स्टूडेंट लोन लेके आते हैं, पाकिस्तान से जो लोग आते हैं वो अपनी सेविंग्स लेके आते हैं, या कोई कुछ भी नहीं लेके आता, बेसिकली वो यहाँ पे आके फिर पार्ट टाइम जॉब करते हैं, निकालते हैं। आपकी प्लानिंग क्या थी? जो खर्चे थे वो कैसे निकाले थे? अगर आप सजेस्ट करेंगे किसी को जब वो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं मास्टर्स के लिए, तो कितना अमाउंट लेके आए? अमेजिंग क्वेश्चन। अच्छा, मेरी तो प्लानिंग बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, ठीक है। मेरी ये प्लानिंग थी कि फ़ीस जो थी ना, वो तो एज अ पाकिस्तानी यू नीड टू ऑलमोस्ट पे इट फुल फॉर फॉर अ सक्सेसफुल वीज़ा एप्लीकेशन। और बाकी जो आप खर्चे होते हैं वो आप आके निकालते हैं, राइट। तो मेरी फ़ीस मैंने आपको बताया कि 17,500-18,000 थी, और उसमें से कुछ स्कॉलरशिप मिलने के बाद मेरी 14-15 हज़ार थी। तो मैंने 2 साल काम किया था पाकिस्तान में, आई केप्ट सेविंग इट फॉर कैनेडा। बट वो क्योंकि वर्कआउट नहीं किया, तो मेरी जितनी सेविंग्स थी मैंने पुटअप की। मैंने अपने अब्बू के साथ एक फाइनेंशियल फीजिबिलिटी प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि मुझे जितना जो भी जैसे है कर लेते हैं, एंड आई वांटेड टू पिच एज मच एज आई कुड। तो वो कर कर आके मैंने अपनी फ़ीस निकाली, खुद टिकट्स ली, और मैं खुद टिकट करके अपने पहले 1-2 महीने का रेंट करके मैं आ गया। एंड देन आई वाज़ वर्किंग एज़ वेल। तो मेरे जो खर्चे आ रहे थे वो निकलते जा रहे थे, बिकॉज़ आई वर्क्ड सिंस द डे आई लैंडेड। मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं है जिसमें काम नहीं किया था, क्योंकि मैं रिमोट जॉब की 2 महीने, फिर 3-4 महीने शेफ़ रहा 6 महीने, एंड देन एयरपोर्ट, एंड देन मतलब अब जो मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ। तो प्लानिंग सिंपल है, आपका 1000 यूरो के करीब खर्चा आएगा। एंड क्योंकि मैं थोड़े हम्बल एस्टिमेट में रहता था, तो मेरा शायद 800। तो 800 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर लें, तो सिंपल सिंपल आपका तकरीबन 9000 साढ़े 9000 के बीच में खर्चा आएगा साल का। 10,000 यूरो लगा लें। तो 10,000 यूरो अब आप लेके तो नहीं आ सकते, मतलब वैसे ही, ज़्यादातर लोग तो नहीं ला मतलब सकते। आप मैक्सिमम 2-3 हज़ार यूरो ला सकते हैं, और फिर बाद में आप पीछे से मंगवा लें, वट एवर। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डोंट वांट कि वो पीछे से पैसे मंगवाएं, बल्कि वो 2-3 हज़ार लाना भी एक स्ट्रगल होती है कि मतलब कैसे लेकर आएं। तो उसकी सिंपल फिलॉसफी यही है कि पहले 1-2 महीने तो आपको रेंट ये वो चीज़ें देनी पड़ेंगी। एंड यहाँ पे आयरलैंड में आपको 2 से 3 महीने आपका रेजिडेंस परमिट और पीपीएस नंबर बनने के प्रोसेस में लग जाता है, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन नॉट वर्क। पीपीएस नंबर आपका बन जाता है, तो आई बिलीव यू कैन गेट एम्प्लॉयड, बिकॉज वो आपका टैक्सेशन सिस्टम शुरू होता है। एंड पीपीएस आई थिंक 1 to 2 वीक्स के अंदर आप बनवा सकते हो। बट पीपीएस मिलने के बावजूद जब आप एम्प्लॉयर के पास जाते हैं अपनी सीवी देने, तो वो कहते हैं आपका रेजिडेंस परमिट किधर है। आप कहते हैं रेजिडेंस परमिट अभी है ही नहीं, क्योंकि अपॉइंटमेंट 2 महीने बाद की है, ठीक है। तो वो कहते हैं सॉरी आई कैन नॉट हायर यू, स्पेशली द स्ट्रक्चर्ड कंपनीज लाइक आप लिटिल टेस्को में काम करें, वो आपको नहीं रखते मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो आपके 2-3 महीने का आपके पास रनवे तो होना चाहिए है। हाँ, मतलब देयर इज पीपल हु हैव वेज अराउंड इट एंड स्टफ, कि वो रिमोटली काम कर रहे होते हैं या दे हैव अदर वेज। पर इतना रनवे रखें कि 2-3 महीने आप गुजार लें, उसके बाद आप, और वो भी कोशिश करें कि आपका रेजिडेंस परमिट एज सून एज पॉसिबल आपके हाथ में हो, ताकि आप अप्लाई करना शुरू करें। क्योंकि 2 महीने अगर आपको रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट में मिली, उसके बाद 1-2 महीने लग सकते हैं आपका रेजिडेंस परमिट आने में, फिर उसके बाद आप जॉब हंटिंग शुरू करेंगे। तो इट कुड टेक लाइक अप टू 4-5-6 मंथ्स एज वेल। कुछ लोग मैं जानता हूँ उनको पूरा पूरा साल जॉब ही नहीं मिलती, ठीक है, विच इज़ वाई आई कंसिडर माई सेल्फ एज वेरी लकी। और मैं बड़ा ग्रेटफुल इस बारे में कि मैंने मेहनत की बिल्कुल, बट थिंग्स केम टू माई वे एज वेल। तो ये सीन है। बाकी वंस यू हैव अ जॉब, आपको मिल गई जॉब, तो आप उसमें कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में मतलब 1000 यूरो तो आप निकाल सकते हैं। मतलब आपको 20 आवर्स अलाउड होते हैं इन ऑन स्टडी टाइम, एंड ऑफ स्टडी टाइम जो आपकी छुट्टियां, तो 40 आवर्स अलाउड होते हैं। उसमें आप मेरे ख्याल में आई थिंक 2000 तक यूरो भी बना सकते हैं। पर यही है कि आपके खर्चे आप रोलिंग में आ जाते हैं, कि जितना आप कमा रहे हैं उतना निकाल रहे हैं। यू नीड टू जस्ट गेट डन विद दैट 1 ईयर जहाँ पे आपकी पढ़ाई चल रही है, पार्ट टाइम चल रही है, रेंट निकल रहे हैं, ताकि आप उससे जब बाहर आते हैं ना, तो फिर यू कैन ऑल्सो वर्क 40 आवर्स ऑन योर स्टैम्प 1G। एंड फिर आप अपनी प्रॉपर प्रोफेशनल लाइफ की तरफ सोचना शुरू कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ द फर्स्ट ईयर गोज। नो, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक्स फॉर ऑल द एडवाइसेस। अगर हम इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया की बात करें तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल नो यू फ्रॉम देयर नाउ, बट हाउ डू यू टेक इट पर्सनली? इज दैट योर करियर? इज दैट यू व्हाट यू वांट टू डू लॉन्ग टर्म? कैन यू मोनेटाइज इट? आर यू मोनेटाइजिंग इट राइट नाउ? व्हाट आर योर, बिकॉज ऐसे भी ऑडियंस है जो कि इस वीडियो को सिर्फ इसलिए देखेगी कि उनको कंटेंट क्रिएशन करनी है, वो इंटरेस्टेड है। उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि आपके वायरल मोमेंट्स हो गए, जैसे आपने बताया बड़ी वीडियोस आ गई, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? So content creation, as I told you, I started as a fun hobby because I was already making ads and stuff like that. तो मेरे लिए एक प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइजिंग थिंग थी कि यार चलो साइड पे चीज़ बन जाए। बट देन व्हेन इट ब्लू अप और एंड पीपल वर एक्चुअली वेटिंग फॉर माय कंटेंट, एयरपोर्ट कंटेंट तो मेरा इतना इंसेन था कि मैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी बचपन में पढ़ता होता था, विच वाज लाइक कि आपने एक ओशन में एक ऐसा जगह ढूंढनी है जो अभी खून से रेड नहीं हुई, जहाँ पे आपके लिए ब्लू और अपॉर्चुनिटी है। तो एविएशन बिकेम दैट फॉर मी, कि वो एक ऐसी नीच थी जिसके बारे में कंटेंट था भी, लेकिन किसी का फेस नहीं था, किसी का एयरपोर्ट नहीं था। एंड आई गेव दैट आइडेंटिटी टू डबलिन एयरपोर्ट, राइट। तो मुझे जॉर्जिया से मैसेजेस आते थे, मुझे डबलिन से आते थे, मुझे दुबई से आते थे। लिटरली आई हैव पीपल कमिंग इन फ्रॉम पोलैंड, इटली, दुबई, जस्ट टू मीट मी व्हेन दे वर कमिंग इन ओवर हियर। तो
ये सीन है कि मेरे लिए मोर देन मेकिंग मनी और एनीथिंग, एक तो प्रोडक्टिविटी के लिए चीज़ थी कि चलो समथिंग ऑन द साइड फॉर फन टू टेक माई हेड ऑफ। लेकिन उसके अलावा जब लोगों के साथ मेरी एंगेजमेंट शुरू हुई एंड बीइंग अ वेरी पीपल, मतलब मेरी इंटरेक्टिव पर्सन, तो इट बिकेम अ बिगर थिंग, अ कॉज फॉर मी। लाइक मुझे अच्छा लग रहा था, लोग मेरी वीडियो से रिलेट कर पाते हैं, खुश होते हैं, लोगों को शेयर करते हैं, ह्यूमर भी होता है इसमें। मेरा वन ऑफ माई रियली गुड फ्रेंड्स फरहान फ्रॉम पाकिस्तान, ही यूज टू टेल मी, यार अली तू क्यों नहीं कंटेंट बनाता, यूर फनी राइट। एंड वो ही इज़ अ रियली बिग इन्फ्लुएंसर इन पाकिस्तान, लव इट, लव हिज कंटेंट। तो वहाँ वो वाली चीज़ भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं ट्रैक करती थी कि यार लेट्स जस्ट गो ऑन विद कंटेंट। तो मेरे लिए दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट, द सोशल कैपिटल आई गेन फ्रॉम देयर। लोग मिलने आते थे, लोग अप्रिशिएट करते थे, सम प्लेसेस आई मेड हैंडशेक्स व्हिच लिटरली चेंज्ड माय लाइफ। एंड मैं इस पे बाद में आऊंगा, बट समवेयर डाउन द लेन इट आल्सो हेल्प मी गेट अ जॉब इन आयरलैंड, व्हिच इज ह्यूज, व्हिच वाज वन ऑफ माय मेन मोटिव्स टू कम हियर, राइट। कि मतलब अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई तो फिट है। बट आपने बात की मोनेटाइज करने की, तो कंटेंट मोनेटाइज करने के कई तरीके हैं। आप अपनी कंसल्टिंग शुरू कर सकते हैं, आप स्पॉन्सर्ड काम कर सकते हैं किसी ब्रांड, आप यू हैव द आईबॉल्स, सम ब्रांड माइट नीड दोज आईबॉल्स, दे वुड रीच आउट टू यू, दे वुड पे यू फॉर मेकिंग एन वीडियो वट एवर आइडिया। और इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरा ऑनेस्टली मोनेटाइज करने का कोई ऐसा सीन नहीं था मेरा, बल्कि एक्चुअली ये था कि इफ़ आई एम एबल टू मार्केट माई सेल्फ एंड पोजिशन माई सेल्फ एज अ पर्सन जो वीडियोज़ वायरल कर सकता है, जो वीडियोज़ एडिट कर सकता है, जिसके पास वो साइकोलॉजी है कंटेंट समझने की, इट्स जस्ट अ पोर्टफोलियो फॉर मी। तो मेरा था कि यार शायद कोई मार्केटिंग एजेंसी में कल को मैं काम करना चाहूँ आयरलैंड में, तो आई कुड शो देम कि यार मैंने तो किया हुआ है, स्क्रैच से किया हुआ है, कैमरे के बगैर किया हुआ है, प्रोफेशनल एडिटर्स के बगैर किया हुआ है, तो और वायरल भी हुआ हुआ है, तो मतलब देयर समथिंग आई हैव ऑन माई प्लेट, राइट। तो मेरा इनिशियल मोटिव ये था, बट येस ऑन द वे आई वाज अबाउट टू able to monetize it in the way कि there were international brands that reach out to me lots of times कि हमारी वीडियोस कर दें, ये कर दें, तो in that way I could। and currently मेरा फोकस है कि आई एम एबल टू डिजॉल्व ऑल माई लर्निंग्स इन वन प्रोडक्ट, टू प्रोडक्ट्स, थ्री प्रोडक्ट्स विच आई एम एबल टू शेयर विद पीपल, जहाँ से इट कुड बी मोनेटाइज्ड। बट मेरा मेन मकसद उसको मोनेटाइज करना नहीं है। वो एलेक्स फर्मोजी की बात है, द मोर द प्राइस द मोर द वैल्यू, राइट। तो व्हेन देयर इज अ प्राइस अटैच टू एनीथिंग, पीपल वैल्यू इट मोर। मैं फ्री की किताब दे दूंगा तो वो कोई पढ़ेगा भी नहीं, लेकिन जब किसी ने उस पर स्पेंड किया होगा, तो दे विल बी एबल टू, दे विल नो कि they've spent some value into it, so they need to get something as well। तो वहां से आप मोनेटाइज कर सकते हैं। I saw you launched a book recently. It's a playbook for content तो creators. हाँ, बुक का ये सीन था कि ओवर 11 months आई वाज एबल टू जनरेट ऑलमोस्ट हाफ अ बिलियन व्यूज, तकरीबन 450 million व्यूज बनते हैं। तो लॉट्स ऑफ पीपल वांटेड टू गेट इनटू कंटेंट क्रिएशन एंड लॉट्स ऑफ पीपल डिड। अभी मैं जानता हूँ एक बंदे को, उसके 15-20 हज़ार फॉलोअर्स हैं, और वो मुझे रोज मैसेज करता है कि दिस इज द स्ट्रैटेजी वर्किंग आउट फॉर मी, एंड ही इज लाइक रियली हैप्पी कि उसके लिए थिंग्स वर्कआउट कर रही हैं। पर मैंने अपने सारे फेलियर्स, सारी जर्नी, नीश के बारे में बताना, नीश ढूंढनी कैसे है, मेरी गलतियां क्या थी, वो सारा कुछ एक जगह पे कंपाइल किया, और उसको एक ग्राफिक वे में, एक वेरी डाइजेस्टेबल वे के अंदर एक बुक में पुट फॉरवर्ड किया, और उसको मैंने उस अपलोड कर दिया, सो दैट द पीपल हु रियली वांट टू गेट इनटू कंटेंट क्रिएशन, एंड आई कैन नॉट रिप्लाई एवरी सिंगल डीएम, तो इफ दे आर एक्चुअली विलिंग टू डू इट, तो वो कर लें। बट इट्स नॉट फॉर बिल्कुल बिल्कुल बिगिनर्स कि जो बिल्कुल समझना चाहते हैं, फॉर देम इट्स मोर लाइक स्टैटिस्टिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग द गेम। बट जो ऑलरेडी इन इट है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल बुक है। तो दैट्स द साइकोलॉजी बिहाइंड नहीं, दैट। I'll make sure कि मैं उसका लिंक डाल दूं डिस्क्रिप्शन में, ताकि लोगों को जिनको थैंक देखना यू। है। आपका जो कंटेंट आता है वो इस स्पीड से आ रहा होता है, और इतना कंटेंट आ रहा होता है कि मैं भी कभी सोचता हूँ कि ये आपके आइडियाज कैसे आ रहे हैं और आप कैसे बना रहे हो। क्या इसके लिए आप एलोकेट कर रहे हो स्पेसिफिक टाइम दिन का? और स्पेशली आइडियाज कहाँ से ला रहे हो यार इतने सारे? अच्छा, तो अगेन आई वुड अगेन मेंशन एलेक्स फ्रॉम नेट। अगर आप किसी भी चीज़ में अच्छा होना चाहते हैं, अगर किसी चीज़ में सक्सीड करना चाहते हैं, वॉल्यूम इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। जितनी दफ़ा फेल करेंगे, फेल फास्ट करेंगे, आपका सक्सेस रेट बढ़ता जाएगा। मतलब वही वाली बात है कि अगर आप बाहर एक छोटी बकेट रख देंगे, एक बड़ी बकेट रख देंगे, और बारिश हो जाती है, तो ज़्यादा पानी उसमें भरेगा, ज़्यादा चांस है ड्रॉप उसमें गिरने का, राइट। तो मैं अपने कंटेंट में भी यही स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। आई ट्राई टू क्रिएट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटेंट इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। लोग मेरे से पूछते हैं, यार ये तुम्हारी वीडियो वायरल गई, तुमने कैसे बनाई? मैंने कहा 5 मिनट में बनाई। वो कहते हैं कैसे? मतलब आई वुड लिटरली आस्क यू टू शूट मी इन अ डिफरेंट एक्सप्रेशन, लाइक मैं इस तरह एक वीडियो में मैं बस इस तरह देख रहा हूँ, एक्सप्रेशन कॉट, देन आई वुड लुक एट व्हाट द मार्केट लाइक्स टू फील। तो जब मैं देखता हूँ कि सैड एक्सप्रेशंस काफ़ी चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, आई वुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट आइडिया, कुछ अपना ब्लेंड डाल के उस वीडियो की कैप्शन में डाल के, उसका जो भी बैकग्राउंड में एडिट्स या म्यूजिक या कट्स लगाने हैं डाल के, आई जस्ट अपलोड। और ये आप मुझे कभी करते हुए देखेंगे
60 to 120 सेकंड्स में वीडियो ऊपर होती है, क्योंकि द मोर यू ओवर थिंक, द मोर यू लाइक मैं पहले ये डालूं वो डालूं, वो वीडियो ने जब फेल हो जाना है तो आपके लिए डिस्करेजमेंट है। आई वुड रादर डू दैट कि मैं 10 वीडियो ट्रायल पे डालूंगा, उसमें से कोई जो चल गई, विच द मार्केट डिसाइडेड कि दे लाइक्ड इट, राइट। कई बार तो बहुत मिनिमम एफर्ट वीडियो होती है, तो इट ब्लोज अप एंड देन आई लर्न फ्रॉम दैट। फिर मैं उस तरह की वीडियोस बनाता हूँ, मैं देखता हूँ मेरी ऑडियंस ये फील कर रही है, एंड देन आई रैपिडली क्रिएट मोर कंटेंट। प्लस ऑल्सो आई एम हैविंग फन डूइंग इट। तो मेरे लिए ये काम नहीं है, क्योंकि अगर आप काम के तौर पे कर रहे हैं फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं कहीं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, मैं अपना कैमरा निकालूंगा, फनी मोमेंट कैप्चर हो, आई वुड जस्ट बी, कल मैं ओशन साइड पे गया था, एक बंदा फिशिंग कर रहा था एंड आई जस्ट लाइक टॉक टू हिम एंड मैं भी फिशिंग करने लग गया, तो माय फ्रेंड वाज मेकिंग अ वीडियो आउट ऑफ इट एंड आई न्यू ऑटोमेटिकली कि क्या कैप्शंस चल रही हैं, तो आई वुड गो होम एंड जस्ट मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। तो यही अगर आप कर रहे हैं, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा चांस ऑफ सक्सेस है। सो दैट्स हाउ आई थिंक। मैं ऑलरेडी इंटरनेट पे जो चल रहा है मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता हूँ, और 10 आइडियाज़ अगर मैं इंस्पायर कर रहा हूँ तो उसमें से 3-4 आइडियाज़ मेरे खुद भी आ जाते हैं, और ओवर टाइम आपकी मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है कि आपको क्या डालना है। तो दैट्स हाउ आई यूज टू डू इट। और आप कोई खास टूल्स यूज़ करते हैं अपने पूरे प्रोसेस में? जस्ट वन टूल, वीएन, उससे मैं एडिटिंग करता हूँ, दैट्स इट। पहले मैं कैपकट यूज़ करता था, बट उन्होंने फिर वो अपना वाटरमार्क वाला शुरू कर दिया काम, तो आई जस्ट यूज़ वीएन। लोग इंस्टाग्राम एडिट्स भी यूज़ करते हैं, कभी कभार मेरा वीएन बिल्कुल यूज़ करने का दिल नहीं करता, तो मैं इंस्टाग्राम पे जाके उधर ही कैप्शन लिख के आई जस्ट अपलोड, मिनिमम एफर्ट। और कंटेंट में मैं आपको एक और बात भी कहूँगा कि मैंने जो सक्सेस के लिए चीज़ देखी ना, इन गेटिंग फॉलोअर्स और व्यूज़, वो ये था कि मैंने बहुत तरह का कंटेंट बनाया है। मैंने एविएशन का बनाया है, मैंने अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर बनाया है, मैंने एडवाइस गिविंग एक एक 1.5 मिनट की वीडियोस का बनाया है, मैंने दोस्तों के साथ फन करते हुए बनाया है। तो मैंने बहुत तरह का कंटेंट बनाया है, एंड द मोर niches यू ट्राई, द मोर स्टाइल्स यू ट्राई, दैट अनलॉक्स थिंग्स फॉर यू एंड दैट मेक्स यू सी कि क्या चल रहा है मार्केट में ना। तो आई हैव लाइक लिटरली मोर आइडियाज कि मैं अब ये एक और स्टाइल ऑफ कंटेंट है जो हम अभी कर रहे हैं पॉडकास्ट, ये मेरी शायद वॉल पे नहीं है जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ और सीरियस डिस्कशंस कर रहा हूँ, राइट। तो ये दिस इज अनदर स्टाइल ऑफ कंटेंट दैट आई बेसिकली अनलॉक टुडे, राइट। और अगर ये ब्लो अप कर देते हैं तो मेरी फ्यूचर की नॉलेज बेस के अंदर ये एक लर्निंग है, राइट। तो कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स, कीप डूइंग इट देम मोर, फेल फास्ट, और फेलियर को दिल पे ना रहे। मेरी एक वीडियो थी वो बहुत वायरल थी, वो थी कि आप जो भी कर रहे हैं ना, डिटैच कर लें अपने आप को। मैंने 5 जॉब्स अप्लाई करनी है, 5 की, लैपटॉप बंद, अगला काम, खाना बनाना, खाना बनाया, अच्छा था नहीं था, खाया, बंद। इस तरह आप फीलिंग्स जो है ना बहुत ज़्यादा अपने सर पे नहीं चढ़ा रहे, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया कि पार्ट टाइम में बड़े गंदे गंदे काम करने पड़ते थे, बट आई वुड डिटैच माई सेल्फ, क्योंकि आप जितना अटैच होंगे उतना फील करेंगे, उतना वो एक अनफॉर्चुनेटली कि आपको ईमेल जब लगेगी दिल पे तो आप डीमोटिवेट होंगे। कंटेंट बनाया, नहीं चला, ऑन टू द नेक्स्ट, ऑन टू द नेक्स्ट, ऑन टू द नेक्स्ट। जो चल गया, अमेजिंग, एक दिन खुशी हुई, अगले दिन न्यू गोल्स, राइट। सो दैट्स द एटीट्यूड नॉट ओनली यू शुड टेक टुवर्ड्स कंटेंट, बट एवरीथिंग यू डू, कि जिम कर रहे हैं, कि गोल्स हैं, कुछ चला ठीक है, नहीं चला, ऑन टू द नेक्स्ट। नहीं, इट्स रियली गुड एडवाइस, थैंक्स अ लॉट। आई थिंक फॉर ऑल द न्यू कमर्स, जितने भी लोग कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हैं या कर रहे हैं, उनके लिए यू सेट अ वेरी हाई बेंचमार्क नाउ, फॉर पाकिस्तानीज स्पेशली। आपने पाकिस्तानी कम्युनिटी को आयरलैंड में कैसा पाया? अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने बहुत टाइम तो पाकिस्तानी कंपनी क्रेव की, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मिले नहीं, मोस्ट ऑफ देम वर इंडियंस, और they've been great people, they great people to hang out with. That's the most relatable kind of people you could be with. But आहिस्ता आहिस्ता कंटेंट के थ्रू मुझे बहुत पाकिस्तानी मिले, got lots of appreciation from them कि यार ये तो तुम हमारी आवाज़ प्रेजेंट कर रहे हो फोर फ्रंट पे। हम, मुझे लाइक लिटरली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड से मैसेज आते थे कि यार 8 साल पहले मैं बिल्कुल ऐसे ही आया था, और तुम्हारी जर्नी देख के मुझे बड़ा फील होता है, राइट। तो दैट्स दैट। लेकिन फिर कॉलेज के बच्चे मेरे से मिलते हैं, देन देयर इज लाइक अक्सर फ्राइडेज को हम गैदर होते हैं, तो फिर आई टॉक टू लॉट्स ऑफ पाकिस्तानी पीपल एंड देव बीन अमेजिंग। लाइक आई एम सो प्राउड ऑफ द कम्युनिटी, बिकॉज यार डिलीवरीज ये कर रहे हैं, टेक अवेज पे ये काम कर रहे हैं 12-12 घंटे, टैक्सीज ये चला रहे हैं। पाकिस्तानीज, a huge chunk of them are running so many businesses. Like the guy I used to work with owned like 5 takeaways, and he's very humble. Like he would talk to me about के क्या एडवाइस ले सकते हैं, मार्केटिंग कैसे करें, they're very receptive. तो इट, एंड देन there's a whole corporate community. Accountancy is Pakistan's biggest academy, right? Pakistan is the academy of accountants. तुम यहाँ पे बहुत accountants मिले, like I have friends in Google, EY, Grant Thornton, like, तो there's that community as well. तो Pakistanis are really vibrant, well, मतलब well connected लोग इधर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो हैं they're doing good, and a massive community is all the doctors. तो मतलब ये जो consultant surgeons हैं, like one of my first best friend over here was someone who was studying at RCSI, और वो अब एक सर्जन है यहाँ पे। और आप जो पाकिस्तान से लोग आना चाहते हैं, न्यू कमर्स, एज ए स्टूडेंट और वर्क वीज़ा पे, उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं आइलेट के बारे में? इज इट वर्थ इट टू मूव हियर? इट्स अ बेटर ऑप्शन नाउ कंपेयर टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया दैट यू वर प्लानिंग बिफोर? देखें, पहली बात तो स्पिरिचुअल एंगल से जहाँ आपकी किस्मत लिखी है आपने वहीं जाना है। मैंने यूएस जाना था पहले अपने ओ लेवल्स के बाद,
मैं नहीं जा पाया। कनाडा जाना था, नहीं जा पाया। फिनलैंड जाना था, नहीं जा पाया। फिर आयरलैंड आया। तो हो सकता है आप आयरलैंड के लिए अप्लाई करें, आपका वीज़ा लगे ना लगे, इट्स ऑल वेरी मच डिपेंड ऑन लक। बट अगर अभी कनाडा वगैरह वीज़ाज नहीं दे रहा और अगर आप यहाँ अप्लाई करते हो और आपका लग जाता है, तो देन देयर आर सर्टन थिंग्स दे नीड टू टेक केयर ऑफ। पहले तो आप यहाँ पे आएंगे, पढ़ाई और एक्सपेंसेस का आपको ख्याल रखना है। वो अपने सारे जो आपके ईगो और सारे वो जो स्टीरियोटाइप्स हैं अपने से डिटैच करके आपने इस दुनिया में इमर्स होना है और अपने को इस मार्केट से वाबस्ता करना है, ठीक है, कि आपने पार्ट टाइम्स अप्लाई करनी है, स्टफ लाइक दैट, उस एम्बेरसमेंट से गुजरना है। आफ्टर दैट जब आप रियल वर्ल्ड में एंटर हो जाते हैं, पढ़ाई खत्म हो गई, पार्ट टाइम से आगे निकलने हैं, दैट इज अ टफ फेज, राइट। और उसमें मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा, फेथ इज योर बेस्ट फ्रेंड, राइट। वो कैसे है भला, कि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जीरो एक्सपीरियंस, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं जीरो एक्सपीरियंस, केम स्ट्रेट ऑफ द बैट, बैचलर्स के बाद मास्टर्स, कुछ एक्सपीरियंस के बगैर, कि मतलब आज डिग्री लिया तो कल आयरलैंड है वो, ठीक है, इंडिया से, एंड दे गॉट जॉब्स, रियली प्राउड ऑफ देम। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो मैं एयरपोर्ट पे काम करता था और उनकी टिकट निकाल के मैं उन्हें देता था, जो वापस जा रहे हैं 2 साल 1G पूरा करके, कि जॉब नहीं मिली, राइट, या जॉब ने स्पॉन्सर नहीं किया। तो आप बाहर किसी भी सर्टन एक्सपेक्टेशन के साथ आ ही नहीं सकते। आप एक फेथ लेकर आते हैं और एक 23 kg का बैग लेकर आते हैं, सही है, जिसके साथ आपने कहना है कि मैंने लगे रहना है, मैं कर सकता हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड है, शेक एज मेनी हैंड्स, ठीक है, पुट योर सेल्फ आउट देयर इन द वर्ल्ड। क्योंकि आप बस इधर आके सिर्फ अपनी पार्ट टाइम भी नहीं करने हैं, सिर्फ घर बैठ के सोने और नेटफ्लिक्स देखने नहीं है, आपने अपना घर बार छोड़ दिया वहाँ पीछे, राइट। तो अब आप आए, हसल करें, मेहनत करें, लोगों से बात करें, लोगों के लिए फ्री में काम करें, लोगों के साथ फ्री में अपना वक्त गुजारें, क्योंकि वही कल को अब आपकी कनेक्शंस है। अब आप पीछे डीएसपी एसपी, अब आपकी कनेक्शंस नहीं है। अब आयरलैंड में जो वहाँ काम कर रहा है, ये कर रहा है, जिसके पास आपसे 3-4 साल ज्यादा का एक्सपीरियंस है, वो आपकी कनेक्शन है, वो आपको सीवी बनाना सिखाएंगे, वो अपनी कंपनी में रेफरल देंगे, वो आपको प्रोफेशनली ग्रूम करेंगे कि यार ये वाली लिंगो नहीं बोलनी, ये वाली बोलनी है। तो यू नीड टू पुट योर सेल्फ आउट देयर। आप और आपने सुनना और ओबीडियंस एक ऐसी चीज है जो हमारी जनरेशन में लैक करती है। अगला बंदा बोलना शुरू होता है, आप बीच में कट ऑफ कर देते हैं उन्हें, यार आप सुने, दे नो मोर देन यू नीड टू बी क्वाइट, लिसन टू देम, अब्सॉर्ब। मैं जब रेस्टोरेंट में काम करता था, मैं कुछ भी सुनने के लिए तैयार था कि मुझे एक लर्निंग मिल जाए कि मैंने अपनी कुकिंग इंप्रूव कैसे करनी है। एंड व्हेन 4-5 months डाउन आई न्यू स्टफ, मैं लोगों को ट्रेन कर रहा था, अब मैं लोगों को शेफ बना रहा हूँ जिसने कभी बर्तन नहीं उठाया घर में, राइट। तो दैट्स हाउ द साइकिल गोज, कि आपको लर्न कोचेबल होना है। तो कोचेबिलिटी, बीइंग कोचेबल इज अ वेरी 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 बिग एसेट। तो वो आप लेकर आए और लगे रहे यहाँ पे, कीप अप्लाइंग। वॉल्यूम वाली बात, जहाँ पे मैं 100 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ पे आप 100 एप्लीकेशंस फेंके, एक इंटरव्यू आएगा, 2 आएंगे, वहां से आपको पता लगेगा, वो आपको फीडबैक कभी दे देंगे, कभी नहीं देंगे। मुझे बहुत फीडबैक मिली कि मैं स्ट्रक्चर लैक करता हूँ, जो कि मैं आई एम श्योर इस वीडियो में भी कर रहा हूँ, बट आई स्टार्टेड इंप्रूविंग ऑन दोस थिंग्स एंड आई डिड इवेंचुअली एंड अप गेटिंग अ फुल टाइम जॉब। कोई ऐसी चीज़ आयरलैंड की जो आपको पसंद नहीं आई? कोई ऐसा मिथ, कोई ऐसी रियलिटी? आयरलैंड को कुछ नहीं कहना भैया, आयरलैंड को कुछ नहीं कहना। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एवरी सिंगल थिंग अबाउट दिस प्लेस इज व्हाट आई लाइक, इन द सेंस के इट्स ग्रीन, पीपल फॉलो द लॉज। लोग कहते हैं यहाँ पे एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट है। आई हैव बिन इन सिचुएशंस जहाँ पे मैंने वो चीज़ फील की इन बसेस समटाइम्स। बट अगेन, हर मुल्क में मसले होते हैं, राइट। यूके में मसले हैं, कनाडा में मसले हैं, पाकिस्तान में मसले हैं, इंडिया में मसले हैं, राइट। आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या उन पे फोकस करके उनको, उनके बारे में एक इमोशन जनरेट करें, एक फीलिंग जनरेट करें, एक व्यू रख के उसके बारे में सोचें, और जस्ट चेंज योर लाइफ इन अ वे दैट इट डज नॉट कम अगेन। बस में रेसिज्म हो रही है आपके साथ, आपको मार पड़ रही है, गाड़ी ले लें, ठीक है। गाड़ी में मसले आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी गाड़ी ले लें जिसमें मसले नहीं आ रहे, सही है। कीप इवॉल्विंग इन द सेंस दैट यू आर द ओनली पर्सन अकाउंटेबल फॉर योर इश्यूज। जितना आप लोगों पे ब्लेम डालेंगे, जगह पे ब्लेम डालेंगे, मुल्क पे ब्लेम डालेंगे, उतना आप अपनी लाइफ पे से ही कंट्रोल लूज कर देते हैं, राइट। तो आपने अपने आप को अकाउंटेबल ठहरा के अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है। आई थिंक आई हैव एब्सोल्युटली नथिंग दैट आई डिसलाइक एट दिस पॉइंट, until they kick me out for some invalid reason. और एंटी इमिग्रेंट की आपने बात की, सेंटिमेंट की, तो उसको आप ओवरऑल कैसे रीड कर, क्योंकि यू हैव वर्कड एट द एयरपोर्ट, यू हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ आयरिश पीपल एज वेल, आप कैसे रीड करते हैं नए आने वाले लोगों के लिए जो परेशान है एंटी इमिग्रेंट की न्यूज़ देख के? अब तो पाकिस्तानी इंडिया मीडिया ने भी उठाना शुरू कर दिया, तो आप क्या एडवाइस करते हैं, क्या आपकी रीडिंग है उस सिचुएशन की? देखें, हर शहर बहुत बड़ा होता है, राइट। न्यूयॉर्क बहुत बड़ा है फॉर एग्जांपल, उसमें बहुत कुछ होता है, राइट। अब मैं जब यहाँ पे आया, मैंने एयरपोर्ट पे काम किया, मैंने आयरिश लोगों के साथ काम किया, वंडरफुल पीपल, रियली हेल्पफुल, बहुत अच्छे हैं, आपसे बात करेंगे, आपसे शुगर लगाएंगे, बहुत अच्छे लोग हैं, राइट। तो मैंने कभी एज सच वो चीज़ें फेस नहीं की, बट देन ऑफ कोर्स एवरी सिटी हैज़ दोज एरियाज वेर यूर मोर ससेप्टेबल टू दो सिचुएशंस। एवरी सिटी हैज़ दोज टाइम्स जहाँ पे आप कर सकते हैं। जब मेरा पहला दूसरा महीना था, वहाँ पे एक लड़का था जिसको इतनी मार पड़ी थी कि उसकी आंखों में खून आ गया था, उसके बाजू पे पता नहीं वो खून से लथपथ हो गया था, और उसको 12 घंटे 14 घंटे बाद जाके अस्पताल में व्यू किया था। अगर आप कह रहे हैं ना बुरी चीज़, तो हेल्थ केयर इज बैड।
मेरी एक दोस्त बीमार हो गई थी यहाँ पे वंस, एंड आई हैड टू वेट लाइक 16 आवर्स जस्ट टू बी सीन बाय अ डॉक्टर, और मैं यही पाकिस्तान के अंदर होता तो 15 मिनट के अंदर अंदर काम डन, राइट? तो अगेन रियली अप्रिशिएटिंग पाकिस्तान की हेल्थ केयर। बट कमिंग बैक हियर, तो आप उन टाइम्स में बाहर ना निकलें, उन एरियाज में ना फिरें, उधर रिहाइश ना लें जहाँ पे मसले हैं, उन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में ना फिरें फिरें जहाँ पे आपको ससेप्टेबल टू एनी सॉर्ट ऑफ चीज़ें हैं, उन ग्रुप्स में गैदर ना करें। तो आप ही अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह मैं लाहौर में रहता था तो वहाँ पे मतलब उस तरह मतलब उधर भी स्नैचिंग्स होती हैं, राइट? तो मैं उन टाइम्स में घर से बाहर नहीं निकलता था तो चीज़ें नहीं लेके निकलता था। बट मैं वहाँ पे भी कहीं पे अनसेफ था, यहाँ पे भी कहीं पे अनसेफ हुई, यहाँ पे शायद कुछ चीज़ें मेरे साथ लाहौर से ज़्यादा होने के चांसेस हैं, राइट? बट मैं अपने आप को प्रिवेंट करता हूँ, अपने आप को डिफेंड करता हूँ, राइट? तो दैट्स द ओनली थिंग दैट आई यू कुड डू। बाकी सेंटिमेंट ये है कि सेंटिमेंट्स चेंज। आई एम ट्राइंग टू रिप्रेजेंट माई कम्युनिटी एज वेरी फॉरवर्ड, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलेक्चुअल, हार्ड वर्किंग पीपल। पाकिस्तानीज का एक मसला है, साउथ एशियंस का एक मसला है, दे कम टू दीज सोसाइटीज एंड दीज एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट समटाइम्स आर वैलिड इन द सेंस कि हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अपना ही सिविक सेंस थोड़ा अच्छा नहीं होता। पर्सनल हाइजीन के इश्यूज होते हैं, राइट? आपकी टाइमिंग्स के इश्यूज होते हैं कि आप पंक्चुअलिटी के साथ शो नहीं कर रहे। फिर आप कहीं लाइक आई हैव सीन पीपल इन रियली गुड पोजीशंस बट दे डोंट नो हाउ टू ड्रेस अप, राइट? तो वो उन दे आर लिटरली नॉट ग्रूम्ड टू द सोसाइटी दैट दे आर इन। फिर there are other things that you can change to be not picked up. For example, some people are picked up on their accents, तो आप चेंज कर लें यार, सही है। तो ये चीजें जो आपको खुद भी ग्रो करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लोग होते हैं वो कहते हैं यार लाइसेंस तो ये पहली दफा में फेल ही करेंगे आपको। यार आप गाड़ी उतनी अच्छी चलाना सीख लें, क्या पहली दफा में ही पास कर लें, कोई मसला नहीं है। तो मैं भी फनी थिंग इज आई आल्सो फेल्ड माय फर्स्ट अटेम्प्ट बट आई ब्लेम माई सेल्फ कि मैंने कोई इतनी प्रैक्टिस नहीं की। एंड देन व्हेन आई एक्चुअली प्रैक्टिस आई वाज थैंकफुल कि यार मैंने तमीज सीख ली। और अब मुझे तमीज से चलाने का मजा आता है कि जब मैंने अगले को राइट है उसका और मैंने देना है, तो मुझे खुशी है कि मैं उसको दे रहा हूँ उसका राइट ऑफ वे और मुझे मेरी बारी मिलेगा। तो दिस इज द सिविक सेंस वी नीड टू डेवलप। तो शायद इससे वी कैन ओनली रिप्रेजेंट आवर सेल्स, राइट? तो इससे शायद ये चीज़ कम हो जाए बाद में, अगर ये चीज़ उस वजह से हो रही है। और भी कई चीज़ें होती हैं, देयर इज प्रोपेगेंडा एंड स्टफ, बट लाइफ इज अनफेयर, दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, राइट? हाँ जी, ये तो है जो ड्राइविंग लाइसेंस वाली बात आपने की, स्पेशली जो भी लोग फेल होते हैं, इवन तो उनको गाड़ी चलानी पाकिस्तान से बेसिकली आती होती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक उस टेस्ट पे ज़रूर कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो फेल होते देखिए हमारा ईगो होता है ना, हम कहते हैं यार मैं तो 10 साल तो गाड़ी चला रहे हैं हैं। तो मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट से पास कर लांगा, ऐसे वैसे। बट होता ऐसे है कि हमें कुछ भी नहीं पता होता कि राइट ऑफ वे क्या है, किस जगह पे उसने पहले घुसना है। कभी आप राउंड अबाउट पे जाएं, आपको पता ही नहीं होता कि राइट वाले पे सी जो ट्रैफिक आ रही है उसका राइट है। आपने जब तक खड़े रहना है, जब तक हमारे राउंड अबाउट में होता है कि भाई जब जगह मिले घुसा दो, राइट? तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हमें मालूम ही नहीं होती, जो कि इधर आके फिर हम प्रैक्टिस कर करके सीखते हैं, हमारे इंस्ट्रक्टर्स हमें सिखाते हैं। एंड देन वंस इट्स इन आवर मसल मेमोरी कि इंडिकेटर देना कितना ज़रूरी है। लेन डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें पूरी लाइफ पाकिस्तान में सिखाई ही नहीं जाती। आप अपनी लेन से दूसरी लेन में नहीं जा सकते इंडिकेटर दिए बगैर। और अगर आप हल्का सा स्werve करें तो पीछे वाले ने आपको मार देना, बिकॉज ही वॉजंट इवन एक्सपेक्टिंग कि आप उसकी लाइन में इंडिकेटर दिए बगैर हैं। पाकिस्तान में तो हम यूं यूं करके चला लेते हैं बस। तो दिस इज समथिंग, ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि उधर भी इंप्रूव हो, बट दिस इज समथिंग जो इधर के लोग आके फिर लर्न करते हैं हमारे देसीज टू एडजस्ट इन द सोसाइटी। तो आपको एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है ना, अदरवाइज फिर अगर आप नई तमीज से रहेंगे चलेंगे, देन यू विल फेस बैकलैश। एंड देन बिकॉज यू रिप्रेजेंटिंग योर नेम, योर स्किन कलर एंड whatever, यू आर ससेप्टेबल टू रिप्रेजेंटिंग होल सोसाइटी, कम्युनिटी। तो फिर आपको एक बंदे को गालियां पड़ रही हैं तो फिर सबको भी पड़ सकती हैं उस वजह से, विच आई थिंक स्टीरियोटाइपिंग बट नहीं होनी चाहिए, बट ऐसे ही होता है, राइट? नहीं, होता ही है डेफिनेटली, और हम सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, इंडिया को, तो परसेप्शन एक होता है और वो बना हुआ है। और आई थिंक वो हम लोगों की वजह से ही बना हुआ है, कोई ना कोई रीज़न, जैसे आपने बोला। मैं जब आया था मैंने दूसरे दिन ही जाके गाड़ी खरीदी। आई हैड टू बॉयज़, बोथ ऑफ देम कमिंग फ्रॉम दुबई स्ट्रेट, दे वर स्पॉइल्ड इन दुबई। आई डिडंट वांट टू एक्सपोज देम टू एनीथिंग दैट हैपेंस हियर इन द बसेज और ट्रेन्स। तो सेकंड डे ही जाके गाड़ी खरीदी, सिर्फ इसलिए कि दैट इज़ समथिंग इज़ इन योर कंट्रोल। तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर योर ओन फैमिली। अगर हम पर्सनल ग्रोथ की बात करें, टू वाइंड द डिस्कशन अप, आई एम नॉट ट्राइंग टू साउंड लाइक एन एचआर, बट आपके 5 साल का प्लान क्या है नेक्स्ट 5 ईयर्स? 5 साल का प्लान अभी फिलहाल तो ऐसे ही है कि आई ट्राई टू लर्न एज मच एज आई कैन इन माई मिड ट्वेंटीज, एज मेनी स्किल्स आई कैन गेन, एंड देन ऑल्सो लाइक बीइंग एन एक्सपर्ट इन वन। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू यूज़ AI एज मच एज पॉसिबल। मैं अपने काम को लिटरली खुद कर सकता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं AI यूज़ करके ऑप्टिमाइज करके उसको करूँ, ताकि वन आई स्टे क्लोज टू दिस डायनामिक, क्योंकि कल को इसी ने हमारे सारे काम करने हैं। सेकेंडली आई नो हाउ टू डू दैट, राइट? खुद तो मैं कर सकता हूँ काम, लेकिन किसी से कैसे करवाना है, यानी AI से, तो मैं वो सीख रहा हूँ। सो लेटर ऑन आई नो दिस इज गोना हेल्प मी इन माई पर्सनल वेंचर्स। दूसरा मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कंटेंट लाइक आई एम क्रिएटिंग, आई एम एबल टू कीप ऑन क्रिएटिंग, लॉट ऑफ पीपल गेट मोटिवेटेड
मेरे पास ऐसे भी मैसेजेस आते हैं वेयर पीपल लिटरली लॉस्ट पर्पस एंड दे लिटरली ओपन इंस्टाग्राम टू ओपन माई पेज एंड गेट सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन, तो मैं वो करता रहूँ। एंड इफ इट गोज समवेयर, इट हेल्प्स मी समवेयर, मेक्स मी मीट समवन हु चेंजेस माई लाइफ, क्योंकि आप ये है ना, आप जितनी चीज़ें पुट आउट करते हैं आपकी लाइफ उस तरह चेंज होती रहती है। और अच्छा कंटेंट बनाता रहूँ विच शोज द सिटी, माई लाइफ स्टाइल कीप्स मोटिवेटिंग पीपल, और फनी भी हों, कुछ सैड भी होती हैं जो लोगों को बड़ा सेंटी कर देती हैं। तो एक इमिग्रेंट एक्सप्रेशन में पुट आउट करना चाहता हूँ कि कैसे एक लाइफ डेवलप होती है, बट इट्स मोटिवेशनल। अगर एट द एंड यू आर एबल टू अचीव समथिंग, तो आप फिर दूसरों को मोटिवेट करते हैं कि वो भी कर लें, क्योंकि एट द एंड इट्स ऑल अबाउट फेथ एंड बिलीविंग इन योर सेल्फ। तो अगर कोई मेरी वजह से अपने अंदर बिलीव ला रहा है कि यार ये कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि आई केम हेयर विद नो कनेक्शंस, एंड नाउ लाइक आई हैव लाइक अराउंड 140K फॉलोअर्स, जिसमें से बहुत चंक आयरलैंड के लोग हैं। तो आप भी कर सकते हैं, राइट? कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, घर वालों को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने लोन्स पे ऑफ कर सकते हैं, एंड यू कैन लिटरली चेंज योर लाइफ। आप यहाँ गाड़ी खरीद सकते हैं अपनी पसंद की, यू कैन गेट मैरिड इफ दैट्स द गोल, हैव अ फैमिली, व्हाटएवर योर गोल इज। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने रिसेंटली गाड़ी खरीदी है, मुबारक हो उस पे। थैंक यू, वो थैंक यू। एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, मेरी इस गाड़ी के एक्सपीरियंस से बेहतर मेरी पिछली गाड़ी का एक्सपीरियंस था। दैट वाज अ टोयोटा ऑरिस, एंड दैट कार इज लिटरली माय फेवरेट कार, इन द सेंस के 1 घंटे का कम्यूट होता था सुबह के 2 बजे। डर लगता था, क्योंकि जिस जगह मेरा बस स्टॉप होता था वहां मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था, मुझे उधर ही उतरना होता था। एंड इट वाज अ वेरी, मतलब शेडी डॉजी एरिया, राइट? तो मुझे उस गाड़ी ने उस एरिया से बचाया। उस ड्राइव को 1.5 घंटे को 10 मिनट की ड्राइव तक महदूद करके मुझे बिल्कुल एक्सेसिबल बना दिया। मेरा लाइसेंस क्लियर करवाया, मेरे दोस्त का लाइसेंस क्लियर करवाया, एंड अभी मैंने बेची भी अपने एक दोस्त को, ये जो कि मेरा बहुत करीबी दोस्त है। तो लेकिन सेकंड कार, मेरी ये गोल था कि लाइक आई हैव ड्रिवन दीज कार्स इन पाकिस्तान, एंड ये मेरी फेवरेट कार थी। तो मुझे बस वो एक था कि यार मैंने ये अपने आप को रिवॉर्ड करना है इन दिस वे, सो दैट आई कीप ऑन वर्किंग हार्ड। एंड the post that I made about it, you can see there's no hate comment under it, because people literally knew कि इस बंदे ने बहुत मेहनत की है। मैंने एक साल को 500 पोस्ट में दिखाया मैं किधर किधर काम करता रहा हूँ, कितनी मेहनत करता रहा हूँ, 6 वीडियोस लगा रहा हूँ, 12 12 घंटे कोशिश कर रहा हूँ कि काम करूँ, ये वो वगैरह। एंड देन आई लिटरली was able to buy it. तो इट वाज माय फर्स्ट पर्सनल अचीवमेंट, इट्स अ जर्मन कार। हर आदमी, मतलब मोस्ट आदमियों की ये एक अनलॉक करने वाली अचीवमेंट होती है, जो मैंने कर ली एट दिस एज। माय पेरेंट्स वर रियली हैप्पी, माय फ्रेंड्स, अच्छा मेरे से ज़्यादा मेरे दोस्त खुश हैं, थैंकफुली। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त इधर जो बने, आप कम्युनिटी का पूछे थे, द इंडियन पाकिस्तानी आयरिश फ्रेंड्स आई हैव आर अमेजिंग। वो क्या सपोर्ट करते हैं इन माय कंटेंट, इन एवरी अचीवमेंट। मेरी ग्रेजुएशन, मेरी पोजीशन सेकंड आई थी जब मैं ग्रेजुएट हुआ था। तो दे सपोर्टेड मी रियली मच, लाइक कभी कभार हमारा पॉजिटिव कंपटीशन भी होता था, एंड मैं उनके लिए भी उतनी ही सक्सेस चाहता हूँ जितनी मैं अपने लिए चाहता हूँ, बिकॉज वी आर ऑल सच क्लोज नेट ग्रुप, राइट? इधर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि तुम ये कंट्री से हो, तुम ये मजहब के हो, तुम्हारा ये बिलीफ है। यहाँ पे हम जब बैठते हैं तो एक ही टेबल पे खाते हैं, एक ही जगह पे खाते हैं, एक ही चीज़ खाते हैं। तो आई विश ऑल द सक्सेस फॉर एवरीवन हु लीव्स देयर कंट्री। इधर आएँ, ग्रो करें, मेहनत करें, टाइम ज़ाया ना करें अपना, स्किल सीखें, पुट योरसेल्फ आउट देयर, लोगों के साथ पॉजिटिव रहें, और हाँ, आप भी अपनी ये गोल्स अचीव कर सकते हैं, गाड़ी का, घर का, व्हाटएवर यू हैव। अगर मैं आपसे इन द एंड पूछूं आपकी फाइनल एडवाइस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग मेरा चैनल देख रहे होते हैं वो स्टूडेंट वीज़ा पे आने की कोशिश कर रहे होते हैं या प्लान कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या क्या एडवाइस है फाइनल? पहले तो मेरी हर स्टूडेंट के लिए ये एडवाइस है कि देयर इज़ टू वेज अबाउट इट। ये एक 50-50 बैट है। अगर तो आप अपने मुल्क में रह के थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे, तो आपका बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आपको अपने मुल्क में एक्सपीरियंस गेन करना, जॉब लेना, थोड़ा-सा ग्रैस्प ऑन करना अर्ली करियर में आसान होता है। वो एक्सपीरियंस लेकर आप इधर अगर डायरेक्टली आ सकते हैं, आप नीदरलैंड्स आएँ, आप बेल्जियम चले जाएँ, आप आयरलैंड आ जाएँ, इट्स द सेम थिंग। आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी चले जाएँ। बट जब आप स्टूडेंट बन के आते हैं ना, तो 1.5 साल जो आपके साथ होता है ना, वो सिर्फ मेरे और मेरे साथ वाले स्टूडेंट्स को पता है कि क्या होता है। इट गेट्स हार्ड, राइट? अनलेस यू आर फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, एंड जो होते भी हैं प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से, वो भी कोशिश करते हैं कि हम खुद का करें ना, क्योंकि वो ईगो होता है सबका कि हमने अब खुद करना है। तो स्टूडेंट्स जो आना चाहते हैं, अपने आप को रियलिटी से अवेयर कर लें कि हाँ, शायद 1.5 साल बाद आपको जॉब मिल जाए, आपके परमिट वगैरह वाले हो जाए, इश्यूज सॉल्व, तो उसके बाद देन योर लाइफ चेंजेस इन अ वे दैट योर प्रॉब्लम्स चेंज। अब आपका प्रॉब्लम शायद आपका अपना मुल्क वाले मसले नहीं थे, जॉब या पैसे नहीं थे। अब आपके मसले लोनलीनेस हो सकते हैं, अब आपके मसले अपनी फैमिली से दूर होना हो सकते हैं, ये स्ट्रगल हो सकती है कि घर वाले जब कॉल करके पूछें कि भाई अगला चक्कर कब है, और उसका आपके पास जवाब नहीं होता। तो ये आपके मसले होंगे, एंड देन यूर लाइक कि अब मैं कब तक ये करता रहूँगा एंड स्टफ लाइक दैट। तो जस्ट मेक योर माइंड अबाउट इट। अगर आप ये लीप ले रहे हैं, फिर अपने पे पूरा भरोसा करें, मुल्क ना देखें, अपने ऊपर बेट प्लेस करें। आए जिस मुल्क में भी जाएंगे, आप बेशक फिर मिडिल ईस्ट चले जाएं, जब आपके अंदर वो एनर्जी है ना, तो आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। द नेचर स्टार्ट्स हेल्पिंग यू आउट।
तो मेरा तो ये एडवाइस है कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ व्हेन यू मेक द मूव। नहीं, थैंक्स अ लॉट अली। आई थिंक वेरी गुड एडवाइस, वेरी गुड इनसाइट्स दैट यू शेयर्ड। सबके लिए, मेरे लिए भी काफ़ी अच्छे आपने इनसाइट्स शेयर किए हैं। आयरलैंड की जो चैलेंजिंग लाइफ है उसको ओवरकम करने के लिए क्या एटीट्यूड चाहिए, आई थिंक यू हैव द राइट एटीट्यूड। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल शुड हैव द सेम काइंड ऑफ एटीट्यूड। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू, एंड होपफुली विल डू समथिंग सिमिलर अगेन एज वेल। थैंक यू सो मच, रियली एंजॉयड दिस पॉडकास्ट। मुझे थ्रू आउट दिस अपनी पूरी जर्नी याद करनी पड़ी और सोचना पड़ा, एंड अच्छा लगा अपनी जर्नी के बारे में सोच के, हाउ फार अ स्टूडेंट, अ पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान कैन कम, एंड आई विश कि जो भी इस जर्नी पे हैं दे सी लॉट्स ऑफ सक्सेस, एंड अगेन थैंक यू फॉर हैविंग मी। Thank you, Ali. Thank you, everybody, for watching. We'll be back with another story very soon. Thank you so much. Assalamu alaikum.